लेई पत्थर के हॉल के दरवाजे के सामने खड़े थे। उनका चेहरा उदास और अनिश्चित था। ड्रैगन छिपकली कबीले के कई रक्षक उनके चारों ओर इकट्ठा हो रहे थे, जिनमें से ज्यादातर अपेक्षाकृत ऊंचे राज्यों के थे। हमें अपनी जीवन ऊर्जा का इस्तेमाल करके अंदर की आभा को छुपाना होगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि सिंह को यहाँ का शोरगुल ना पता चले। थोड़ी देर बाद डू लेई ने धीमी आवाज में चिल्लाया। इस समय सिंह उस क्षेत्र में थे जहां ड्रैगन छिपकली कबीले ने कई कुलों के योद्धाओं को बसाया था। वो चारों ओर खोजबीन कर रहे थे और अपनी आत्मचेतना का उपयोग करके स्वर्गीय नेत्र कबीले के सदस्यों को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। वो उन हत्यारों को उनकी गुफा से बाहर निकालना चाहते थे जिन्होंने पृथ्वी घोल कबीले के योद्धाओं की हत्या की थी। डूलेई जानते थे कि पूर्वज ड्रैगन छिपकली आत्मा कुल के आत्मा शोधन कढ़ाई से छुटकारा पाने की पूरी कोशिश कर रही थी। फिलहाल वो इस समस्या को सुलझाने के लिए बाहर नहीं आ सकती थी। अब उन्हें यह सुनिश्चित करना था कि सोलक्लैंड, ऑड्रे और बाकी लोग ठीक हैं। जैसे ही सिंह ने अपनी खोज शुरू की, वो तुरंत इस हॉल में ध्रुव और ऑड्रे को ड्रैगन लिजर्ड स्टार से बाहर निकालने के लिए आ गए। येविलिन्स ने उन्हें बताया कि ध्रुव और ऑड्रे साधना कर रहे हैं और वे अपनी सफलता के महत्वपूर्ण क्षण पर हैं। अब उन्हें परेशान नहीं किया जा सकता। मुसीबतें एक साथ आ गईं। डूलेई को भयंकर सिरदर्द हो रहा था। उनके पास अपने क्षेत्र के विशेषज्ञों को इस क्षेत्र में बुलाने के अलावा कोई बेहतर उपाय नहीं था। डूलेई, मैंने सुना है कि पूर्वज सिंह पर हमला करना चाहते हैं। डी फैंग, जो अमरलोक के दूसरे आकाश में भी थे, ने भयंकर रक्त पिपासु चेहरे के साथ पूछा। मैंने पृथ्वी के उन दुष्टों को बहुत समय तक सहन किया है। अगर हमारे पूर्वज ने अपना मन बना लिया है तो मैं उन पर हमला करने वाला पहला व्यक्ति बनूंगा। ऐसी बकवास मत करो, हमें पहले मुख्य काम निपटाना है। हम सिंह को इस इलाके की खोज नहीं करने दे सकते, वरना हम पुरखों के सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे। डूलेई चिल्लाए। डी फैंग ने अपने पीछे हॉल की ओर देखा और तिरस्कार पूर्वक कहा, क्या हमारे पूर्वज स्वर्गीय नेत्रवंश के सदस्यों और आरंभिक देव क्षेत्र के 2 बच्चों की वजह से चिढ़ जाएंगे? उनमें से एक के पास डार्क एनर्जी है। उसने फोर फादर से बात की थी। फोर फादर ने हमसे कहा था कि हमें सुनिश्चित करें कि उसकी हत्या ना हो। डूलेई चिल्लाए। बकवास मत करो, जल्दी करो। अगर सिंह यहां आ गया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। वो योद्धा जो डार्क एनर्जी को नियंत्रित करता है, अमरलोक में ड्रैगन छिपकली कबीले के योद्धा डूलेई की बात सुनकर हतप्रभ रह गए। वो कमरे के दरवाजे की ओर मुड़े जहां ध्रुव और ऑड्रे साधना कर रहे थे। उनके चेहरे अजीब से थे। इसके तुरंत बाद अमरलोक के विशेषज्ञों ने गंभीर चेहरे बना लिए जब उनके शरीर से जीवन ऊर्जा धुंध की तरह निकली, जिसे नंगी आंखों से भी देखा जा सकता था। धीरे धीरे उस धुंध ने पूरे पत्थर के हॉल को ढक लिया। डूलेई की टीम अपनी जीवन ऊर्जा का उपयोग एक अवरोध बनाने के लिए कर रही थी जो सिंह की आत्मचेतना को खोज करने से रोक सके। उन्हें ऐसा करना पड़ा क्योंकि उनका क्षेत्र इतना बड़ा नहीं था कि वो सिंह को खोज करने से रोक सकें। अगर वे उसे रोकना चाहते थे तो उन्हें अपने अमर क्षेत्र के दूसरे आकाश के साथ अपनी जीवन ऊर्जा का इस्तेमाल करना होगा। सफलतापूर्वक अवरोध स्थापित करने के बाद वे सभी कमजोर दिख रहे थे, पत्थर के हॉल पर बैठकर पहरा दे रहे थे। ड्रैगन छिपकली कबीले के बाकी सदस्य अपने पूर्वजों की रक्षा करते हुए खड़े होकर इंतजार कर रहे थे। वे किसी अप्रत्याशित स्थिति से डरे हुए थे। अब सिंह अपने सोल क्लैन योद्धाओं को लेकर ड्रैगन लिजर्ड स्टार पर दूसरे क्लैनों के आवासों में घूमे। उन्होंने सचमुच जोरदार हंगामा मचा दिया था। उन्होंने अपने तीसरे अमर आकाश साधना केंद्र का इस्तेमाल स्वर्गीय नेत्र क्लैन के सदस्यों की तलाशी लेने के लिए किया था। सिंह असल में बारागो का बदला नहीं लेना चाहते थे। वो रहस्यमय आकाशी कबीले के आकर्षक दिव्य नेत्र तुशी चियो और उसकी पत्नी को ढूंढना चाहते थे। पत्थर के हॉल के अंदर स्वर्गीय नेत्र कबीले के सदस्य येविलिन्स, एडम्स और माशा ध्रुव के दरवाजे के ठीक सामने एक त्रिकोणीय आकार में बैठे हुए थे। वे भी सतर्कता से इंतजार कर रहे थे क्योंकि उन्हें डर था कि कोई उन्हें किसी नाजुक मौके पर परेशान कर देगा। प्रशिक्षण कक्ष के अंदर आत्मिक ऊर्जा कई आत्मतंतुओं के साथ ऑड्रे के चारों ओर घूम रही थी। उसके शरीर में शानदार भ्रम प्रतिबिंबित हो रहे थे। शुद्ध आत्मिक ऊर्जा का प्रवाह कुछ देर तक उसके चारों ओर घूमता रहा और फिर धीरे धीरे उसकी आत्मा के वेदी में प्रवेश कर गया। उसकी मानसिक स्थिति धीरे धीरे स्थिर होने लगी। उसकी दिव्य शक्ति प्राचीन वृक्ष उमड़ती हुई ऊर्जा से भर गई। तभी उसके शरीर से मंद प्रकाश किरणें निकलने लगीं और उसे मायावी बना दिया। ध्रुव आंगन के उस पार बैठे थे। उनका शरीर लगातार चमक रहा था। उनके शरीर से क्रूर ऊर्जा निकल रही थी। जब वे अमरलोक पहुंचे तो उनके एक्यूपंक्चर बिंदुओं की नकारात्मक ऊर्जा उनके शरीर को शुद्ध रखने के लिए निकल गई। नकारात्मक ऊर्जा के कण प्रशिक्षण आंगन में इधर उधर मंडरा रहे थे। जब ऑड्रे ने अपनी शक्ति उपनिषद का आह्वान किया तो उसकी आत्मा की तरंगें भी फड़फड़ा उठीं। नकारात्मक ऊर्जाओं के संपर्क में आने पर वे बेचैन और बेचैन हो गईं और इस तरह उन्होंने नकारात्मक ऊर्जा की किरणों को निगलना शुरू कर दिया। ध्रुव की नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद ऑड्रे की आत्मा और आत्माएं और भी भयावह और क्रूर हो गईं। ऑड्रे की आत्मा वेदी भी ध्रुव की आभा से प्रभावित थी। वह उसके साथ एक गहरा जुड़ाव महसूस कर सकती थी। समय तेजी से उड़ गया। ध्रुव के सिर के अंदर आदिम अराजकता से डरी हुई ज्वाला के अलावा अन्य ज्वालाएं एक दूसरे के साथ मिलकर आग के विशाल समुद्र में बदल रही थीं। हड्डियों तक ठंडक और चमकती बिजली के चमत्कार ध्रुव के शरीर पर एक के बाद एक दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कई अलग अलग शक्तियों वाले उपनिषदों में महारत हासिल कर ली हो। जब ध्रुव की स्वर्गीय लपटें अंततः एक हो गईं तो ध्रुव के सर से एक जलता हुआ प्रकाश स्तंभ निकला और आकाश में उड़ गया।
प्रशिक्षण मैदान के ऊपर का गुंबद जलकर पिघल गया। स्वर्ग की ज्वाला आकाश में उठी और उस अवरोध में एक छेद कर दिया जिसे डू लेई की टीम ने अपनी जीवन ऊर्जा से बनाया था। स्वर्ग की ज्वाला गुफा को जलाती रही और आकाश में फैल गई। जल जनजाति का आवास। जिस झील में वे रुके थे वहां से एक भयंकर ज्वाला निकल रही थी। युआन मू का चेहरा बदल गया। आसपास मौजूद जल जनजाति के कई सदस्य घबरा गए। वे इकट्ठा हो गए क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अभी क्या हुआ है। प्रेतकुल की कामुक नकाबपोश स्त्री झील के ऊपर किसी आत्मा की तरह प्रकट हुई। उसकी गहरी आंखें तपते प्रकाश स्तंभ को घूर रही थीं। कितनी भयानक मूल ज्वाला! केवल परम आरंभिक प्राणी ही मूल ज्वाला को नियंत्रित कर सकते थे। क्या हो रहा है? क्या पूर्वज ड्रैगन छिपकली के साथ कुछ जादुई हुआ? उसने थोड़ी देर सोचा और फिर सिर हिला दिया। वो बुदबुदाई, नहीं, ये सच नहीं है। छिपकली ने मूल ज्वाला की खेती नहीं की थी और मूल ज्वाला विरासत में नहीं मिलती। उसे ये कैसे मिल सकती है? जब उसके मन में एक संभावना उभरी तो वो डर गई। क्या इस ग्रह पर कोई और परम आरंभिक प्राणी है? उसकी खूबसूरत आंखें आश्चर्य से भर गईं जब उसने कहा, तुम लोग यहीं रुको, मैं वहां जाकर देखती हूं। यह स्थिति वाकई अजीब है। युआन मू ने सिर हिलाया। उसी समय शेर नीचे गिर पड़े, क्योंकि काफी देर तक ढूंढने के बाद भी उन्हें स्वर्गीय नेत्र कबीले के सदस्य नहीं मिले। जब स्वर्गीय ज्वाला का स्तंभ अवरोध को भेद कर जल कबीले की झील में घुसा तो शेर दिवंगत आत्माओं और भूतों से बने बादलों के एक समूह के ऊपर मंडरा रहे थे। उनकी आंखें तुरंत चमक उठीं और वो बुरी तरह हंस पड़े। वह तुरंत पत्थर के हॉल की ओर दौड़े। भूमिगत लावा तालाब। पूर्वज ड्रैगन शिपकली और तूशी ची ने भी एक जबरदस्त हलचल महसूस की। तूशी ची ने कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। वह तुरंत डर गए। ये उस बच्चे की आभा है, हालांकि यह स्पष्ट रूप से परम आरंभिक प्राणी की मूल ज्वाला है। ये कैसे हो सकता है? या यूं हक्का बक्का रह गए। उसने डेसोलेट को रिफाइन किया था ना? मुझे नहीं पता। तूशी ची ने जबरदस्ती मुस्कुरा दिया। उन्हें भी समझ नहीं आया। हालांकि पूर्वज ड्रैगन शिपकली को डार्क एनर्जी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन उनका पूर्ववर्ती शिपकली ही था, इसलिए परम आरंभिक प्राणियों के बारे में उनकी समझ तूशीची और यायूं से कहीं ज्यादा गहरी थी। उन्होंने विचार किया और फिर पुष्टि कर दी। ये एक परम आरंभिक प्राणी की एक आत्मा है जो उसकी आत्मा मोहर के साथ मिलकर एक दूसरी आत्मा का निर्माण करती है। उसकी दूसरी आत्मा में परम आरंभिक प्राणियों की कुछ जादुई शक्तियां हैं। मुझे लगता है कि ड्रैगन शिपकली कबीले के सभी विशेषज्ञों ने इस जबरदस्त हंगामे को पहचान लिया है। शेर जल्द ही आएंगे। अब हमें क्या करना चाहिए? यायू ने पूछा। तुम ठीक हो? तूशीची ने पूर्वज ड्रैगन शिपकली की ओर देखा। अचानक पूर्वज ड्रैगन शिपकली जोर से हंस पड़ी। त्योहार का समय हो गया है। तुम लोग मुझे ड्रैगन शिपकली का तारा बदलते हुए देखोगे। तभी पूरे स्थान को हिला देने वाली चीख और चीख की आवाजें तपते लावा तालाब से आने लगीं। अंतरिक्ष से ड्रैगन शिपकली तारा एक विशाल धड़कते हुए हृदय की तरह दिख रहा था। टूटे हुए तारों और क्षुद्र ग्रहों के इतने सारे टुकड़े हिलने लगे। पूरा ड्रैगन शिपकली तारा एक विशाल जादुई घन की तरह दिख रहा था जो लगातार बदल रहा था। अचानक एक क्षेत्र उभरा, मानो किसी शक्ति ने उसे ऊपर खींच लिया हो। ड्रैगन लिजर्ड स्टार के चारों ओर फैले विशाल गड्ढे, जहां पहले अक्षुण शूद्र ग्रह थे, जहां तृतीय और द्वितीय श्रेणी के विदेशी जनजातियां रहती थीं, अब बिखरे हुए थे। अब वे ड्रैगन लिजर्ड स्टार से ऐसे अलग हो रहे थे मानो ग्रह विलीन हो रहा हो। निहिलिटी के समुद्री क्षेत्र के दृष्टिकोण से ड्रैगन लिजर्ड स्टार एक ग्लोब की तरह था जिस पर सब कुछ गतिमान था। ड्रैगन लिजर्ड स्टार धीरे धीरे एक सपाट महाद्वीप बन गया। अब यह एक सपाट महाद्वीप था जो अनेक टूटे हुए तारों और शूद्र ग्रहों के कारण बना था। विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले विभिन्न कुलों के सदस्य अब महाद्वीप के विभिन्न भागों में उभर आए, जिनका मुख मध्य में स्थित महल की ओर था। उस महल से मूल ज्वाला का प्रकाश स्तंभ फूट पड़ा। डू ले की टीम अभी भी पत्थर के हॉल के सामने पहरा दे रही थी। हालांकि वे सभी मुंह बनाकर खड़े हो गए। फॉर फादर ने उत्सव मनाने के लिए यही समय चुना है। पता नहीं उसके मन में क्या है। जब ड्रैगन लिजर्ड स्टार एक महाद्वीप में बदल जाता है तो वो कुछ भी नहीं छिपा सकता। हमारा ठिकाना उजागर हो गया है। सिंह जल्दी ही यहां आएंगे। डू ले ने जबरदस्ती मुस्कुरा दिया। वो जानते थे कि ड्रैगन लिजर्ड तारा कोई असली ग्रह नहीं है। ये टूटे हुए शूद्र ग्रहों के अनगिने टुकड़ों से बना है। जब पूर्वज ड्रैगन लिजर्ड के असली शरीर में हलचल हुई तो पूरा तारा हिल गया। जब उन्होंने टूटे हुए तारा और शूद्र ग्रहों के टुकड़ों को हिलाकर ड्रैगन लिजर्ड तारे को ड्रैगन लिजर्ड महाद्वीप में बदल दिया तो वह त्योहार और पूर्वज की पूजा का समय था। हालांकि उसका समय सही नहीं था। अभी दूसरे और तीसरे दर्जे के कुलों के योद्धाओं ने केंद्र में मूल ज्वाला देखी थी, इसलिए वे एकत्रित हो रहे थे। उन योद्धाओं ने उस आदि ज्वाला से परम आदि प्राणी को भांप लिया था। वे इतनी उत्साहित थे कि वे टिड्डियों के बादलों की तरह टूट पड़े। वे इतने उत्सुक थे। प्रेत कुल की स्त्री झील में और गहराई तक जाकर देखना चाहती थी कि नीचे क्या हो रहा है, लेकिन जब पूरा ग्रह बदल गया तो वो जल कुल के सदस्यों के साथ पत्थर के हॉल में आ गई।
उसकी खूबसूरत आंखों से अजीब सी रोशनी निकल रही थी। परम आदि प्राणी की आभा, हा हा, ये परम आदि प्राणी की आभा है। सिंह दहाड़े। उनका शरीर आत्माओं और भूतों से बने विशाल पर्वत के ऊपर तैर रहा था। जैसे ही वे आगे बढ़ रहे थे और रास्ते में आने वाले लोगों को ठोकर मार रहे थे। स्वर्गीय नेत्रवंश के सदस्य भी वहां हैं। बहुत बढ़िया, मैं देखना चाहता हूं कि अब तुम कैसे छिप सकते हो। वे डू ले की टीम के पास गए। उनका चेहरा काला और भयानक था। उन्होंने जमीन की ओर देखा और चिल्लाए, अरे पुराने दोस्त ड्रैगन लिजर्ड, धरती और आसमान हिल रहे हैं, तुम्हें बाहर आकर देखना चाहिए। हाँ, मैं जानना चाहता हूं कि क्या तुम अब भी मुझे अपना दोस्त मानते हो? दोस्त? हा, तुम सच में एक बहुत अच्छे दोस्त हो। पूर्वज ड्रैगन छिपकली की आवाज गड़गड़ाहट जैसी थी जो कंपन के साथ आई थी। उनका प्रतिरूप लाल चेहरे और भयानक ऊर्जा की लहरों के साथ प्रकट हुआ। पूर्वज ड्रैगन छिपकली के धरती हिला देने वाले शोरगुल जिसने पहाड़ को हिला दिया और समुद्र को समतल कर दिया। ड्रैगन लिजर्ड तारे को एक ग्रह से एक समतल महाद्वीप में बदल दिया। अब ये टूटे हुए तारों और शूद्र ग्रहों के टुकड़ों से बना एक असमान महाद्वीप प्रतीत हो रहा था, जो एक वर्ग पर टाइलों की तरह काम कर रहे थे। क्षितिज से देखने पर यह महाद्वीप अनेक गहरी घाटियों, विचित्र पर्वतों, गुफाओं और महलों से युक्त था। अब ड्रैगन लिजर्ड स्टार के केंद्र में एक महल के गुंबद के माध्यम से एक मूल ज्वाला स्तंभ आकाश में ऊपर की ओर उठ रहा था। अमर क्षेत्र के द्वितीय आकाश में ड्रैगन छिपकली कबीले के सदस्य जैसे डू लेई और डी फैंग अभी भी पत्थर के हॉल की रखवाली कर रहे थे और आसपास के विदेशी जनजातियों की गतिविधियों पर नजर रखे हुए थे। युआन मो के प्रतिनिधि मंडल के साथ फैंटम कबीले की एक सेक्सी बदन वाली नकाबदार महिला भी थी। वे पत्थर के हॉल के पास पहुंचे और हैरान परेशान लग रहे थे। हवा में मंडराते हुए कई एलियंस आश्चर्य और उत्साहित चेहरों के साथ देख रहे थे। वे जानते थे कि पूर्वज ड्रैगन छिपकली अपने पूर्वज की पूजा और त्योहार को आगे बढ़ाना चाहती है। बहुत समय पहले छिपकली की मृत्यु के बाद ड्रैगन छिपकली कबीला ने समय समय पर यह उत्सव मनाया था। उस समय ड्रैगन छिपकली कबीला इस क्षेत्र का प्रमुख कबीला था। अन्य कबीलों के सदस्यों को छिपकली के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए उनसे मिलने आना पड़ता था। छिपकली ने उत्सव मनाया और आसपास के कुलों के नेताओं और प्रमुख विशेषज्ञों को आमंत्रित किया। उत्सव के दौरान वे उन्हें शक्ति उपनिषदों के वास्तविक अर्थ और परम आदि जीवों के रहस्यों की व्याख्या और शिक्षा देता था। ड्रैगन छिपकली कुल के उत्सव ने आसपास के कुलों को भी आकर्षित किया और यहाँ तक कि 7 महान कुलों को भी इसमें शामिल होने के लिए अपने प्रतिनिधि मंडल भेजने पड़े। हालांकि छिपकली के जाने के बाद उत्सव पहले जैसा जीवंत और चहल पहल भरा नहीं रहा। हालांकि दूसरे और तीसरे दर्जे के कुलों के योद्धाओं ने केंद्र में मूल ज्वाला देखी थी, इसलिए वे एकत्रित हो रहे थे। उन योद्धाओं ने उस आदि ज्वाला से परम आदि प्राणी को भांप लिया था। वे इतने उत्साहित थे कि वे टिड्डियों के बादलों की तरह टूट पड़े। वे इतने उत्सुक थे। वे उन्हें शक्ति उपनिषदों के वास्तविक अर्थ और परम आदि जीवों के रहस्यों की व्याख्या और शिक्षा देता था। ड्रैगन छिपकली कुल के उत्सव ने आसपास के कुलों को भी आकर्षित किया और यहाँ तक कि 7 महान कुलों को भी इसमें शामिल होने के लिए अपने प्रतिनिधि मंडल भेजने पड़े। हालांकि छिपकली के चले जाने के बाद उत्सव पहले जैसा जीवंत और चहल पहल भरा नहीं रहा। हालांकि दूसरी पीढ़ी के ड्रैगन छिपकली ने अभी भी उत्सव मनाया, फिर भी ज्यादातर प्रतिभागी अपने पूर्वजों के आदेश पर छिपकली की पूजा करने और अपनी कृतज्ञता प्रकट करने आए। उनके पूर्वजों को छिपकली से कई लाभ प्राप्त हुए थे, जिन्होंने उपनिषदों की शक्ति का वर्णन किया था। हालांकि छिपकली चली गई थी, फिर भी वे उसके लिए आभारी थे। जब भी ड्रैगन छिपकली कबीले का त्योहार होता, वे अपने कनिष्ठों को छिपकली की पूजा करने के लिए भेजते। पूर्वज ड्रैगन छिपकली भी जानते थे कि उनका त्योहार पहले जितना आकर्षक नहीं रहा, इसलिए वे अक्सर कबीले के अनमोल खजानों का इस्तेमाल दूसरों के साथ आदान प्रदान करने के लिए करते थे। उदाहरण के लिए अमर छर्रे निश्चित रूप से काफी आकर्षक थे। छर्रों की वजह से कई विदेशी कबीले वहां पहुंचे थे, चाहे उन्हें वहां पहुंचने के लिए कितनी भी लंबी यात्रा क्यों न करनी पड़ी हो। प्रेत कबीले की महिला उस समय पास ही थी और वो भी अमर छर्रों की वजह से आई थी। सींग रास्ते भर चीखते रहे, रास्ते में कई योद्धाओं को गिराते रहे। वे तेजी से पत्थर के हॉल में पहुंचे। उनके नीचे मछलियों के झुंड की तरह अनगिनत भूत और दिवंगत आत्माएं तैर रही थीं। 7 क्रूर आत्माएं थीं जो लगातार अपने आसपास की कमजोर आत्माओं को निगल रही थीं। वे तेजी से बढ़ रही थीं और 30 मीटर से भी ऊंचे क्रूर भूतों में बदल रही थीं। वे सींग के पीछे पीछे धरती हिला देने वाली आभा के साथ क्रूर बदमाशों की तरह हिल रही थीं और चीख रही थीं। उन क्रूर आत्माओं में से एक था मिंग होंग। सींग द्वारा उसे परिष्कृत करने के बाद वह सींग के आदेशों का पालन करने से खुद को रोक नहीं पाया। अब वह भी एक गरजने वाला क्रूर आत्मा बन गया था। मिंग होंग दहाड़ा और हतप्रभ रह गया। संघर्ष करते हुए उसकी दुष्ट आंखें चमक उठीं। अंततः उसे होश आ गया। वह सींग के पीछे मंडरा रहा था और उसने देखा कि ऑड्रे नीचे पत्थर के हॉल के अंदर खेती कर रही है।
इस समय ऑड्रे अपनी परिचित ऊर्जा के उतार चढ़ावों के साथ ढेर सारे आत्मिक तंतु छोड़ रही थी। मिंग होंग ने उसे देखा और तुरंत उसकी पहचान ली। ऑड्रे उस आत्म तकनीक का अभ्यास कर रही थी जो केवल इंपीरियल डार्क ट्राइब ही जानती है। इसके अलावा ऑड्रे का आभा मंडल इंपीरियल डार्क ट्राइब का जाना पहचाना आभा मंडल था। सींग ने उसे इतने सालों तक शून्यता के समुद्री क्षेत्र में रखा था। उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था और वह कभी भी वीरान इलाके के किसी व्यक्ति से नहीं मिला था। आज उसे अपने कबीले का एक ऐसा सदस्य मिला जो बिल्कुल उसका रिश्तेदार था। मिंग होंग स्तब्ध रह गया। हालांकि सींग उसे नियंत्रित कर सकते थे, फिर भी उसकी अपनी चेतना अभी भी थी। उसके विचार तेजी से भटक रहे थे और उसने कुछ न जानने का नाटक किया। उसने ऑड्री की तरफ देखने की हिम्मत नहीं की क्योंकि उसे डर था कि सींग कुछ देख लेंगे। इस समय सींग अभी भी चीख रहे थे। उन्होंने पूर्वज ड्रैगन छिपकली को पुकारा। पूर्वज ड्रैगन छिपकली जोर से हंसी और उड़ी और सींग को देखते हुए पत्थर के हॉल के ऊपर तैरने लगी। मेरे अच्छे दोस्त, ओह मेरे अच्छे दोस्त, मुझे नहीं पता कि तुम स्वर्गीय नेत्र वंश के 3 कनिष्ठों की रक्षा क्यों कर रहे हो। उन्होंने मेरे आदमियों को मार डाला। हमारी दोस्ती के लिए क्या तुम मुझे इसका कोई ठोस कारण बताओगे? सींग को चेहरा काला और भयानक था। कई एलियंस के सामने उन्होंने ड्रैगन लिजर्ड से पूछताछ शुरू कर दी। ड्रैगन लिजर्ड कबीले के अजीब रवैये के कारण सींग को यह ठीक नहीं लगा। ये हमारे ड्रैगन लिजर्ड कबीले का इलाका है। पृथ्वी के घूल कबीले के सदस्यों ने हमारे नियमों का पालन नहीं किया। उन्होंने हमारे मेहमानों को मारने की कोशिश की, इसी वजह से वे मारे गए। क्या तुम चाहती हो कि मैं इसकी जिम्मेदारी लूं? पूर्वज ड्रैगन छिपकली ने हल्के से उपहास किया। उन्होंने एक हाथ ऊपर उठाया और प्रकाश की परतें उस पत्थर के हॉल पर छा गईं जहां पर ध्रुव और ऑड्रे साधना कर रहे थे। उन्होंने सींग की तरफ देखा और कहा, सींग के चमचे हद कर रहे हैं। वे मेरी जरा भी इज्जत नहीं करते। तुम उनके मालिक हो, क्या तुम्हें उन्हें सख्त सजा नहीं देनी चाहिए? सींग ने उदास चेहरा बनाया और चुप रहे। वहां क्या हो रहा है? फैंटम कबीले की औरत ने भौहें चढ़ाई। उनका रिश्ता इतना बुरा तो नहीं है ना? मुझे समझ नहीं आ रहा। जल जनजाति के युवान मो को भी ये बात समझ नहीं आई। मुझे यकीन नहीं है। मुझे पता है कि उनके बीच अच्छे संबंध हैं। सिंह कई बार पूर्वज ड्रैगन छिपकली से मिलने आए थे। उनका यहां हमेशा स्वागत किया जाता था। हालांकि आज ये अप्रत्याशित था। क्या हुआ? क्या उनके बीच कोई झगड़ा है? एक एलियन ने पूछा। क्या ये पृथ्वी घोल जनजाति की वजह से है? हाल ही में पृथ्वी घोल जनजाति ने बहुत ज्यादा काम किया है। वे ड्रैगन छिपकली कबीले का जरा भी सम्मान नहीं करते। हम सोच भी नहीं सकते थे कि वे इस उत्सव में इतनी जल्दबाजी में कोई कदम उठाएंगे। शायद उन्होंने पूर्वज ड्रैगन छिपकली को नाराज कर दिया है। हाँ, शायद। हाय, ये बहुत बुरा है कि छिपकली चली गई, वरना अर्थ घोल जनजाति का कब का सफाया हो गया होता। मुझे वो समय याद है जब छिपकली यहाँ थी। यहाँ तक कि 7 महान कुलों को भी ड्रैगन छिपकली कुल का बहुत सम्मान करना पड़ता था। ऐसा लगता है कि क्षेत्रीय पूर्वज के बिना कुल का पतन हो सकता है। ये सच है, बिल्कुल। कोई आश्चर्य नहीं कि ड्रैगन छिपकली ने टेरिटरी एंसेस्टर दायरे में घुसने के लिए कोई भी तरीका अपनाया है। उसे इसके लिए कोई भी कीमत चुकाने का पछतावा नहीं होगा। उसने तो आगे बढ़ने के मौके के बदले अमर छर्रों का भी इस्तेमाल किया। आसपास मौजूद एलियन कबीले के कई सदस्य आपस में बातें कर रहे थे, जबकि सिंह चुप रहे। वे वैसे भी बहुत हैरान थे। सिंह का चेहरा काला और भयावह था। उनकी आंखें भीड़ को चीरती हुई हड्डियों तक सहरन पैदा कर रही थीं। भीड़ को उनकी नजरों से बचने के लिए झुकना पड़ रहा था। जब उनकी नजर फैंटम कबीले की नकाबपोश औरत पर पड़ी तो वो कुछ देर के लिए हतप्रभ रह गए। उन्होंने उसे सिर हिलाकर इशारा किया और आगे नहीं देखा। हाँ, इस बार पृथ्वी के भूतल कबीले ने गलतियां की। पुराने दोस्त, हमें माफ कर दो। मैं पृथ्वी के भूतल कबीले के पूर्वजों को चेतावनी दूंगा और उन्हें अपनी आने वाली पीढ़ियों पर नियंत्रण करने दूंगा। मैं इस बार आपके उत्सव के अनुभव को देखने और उससे सीखने आया हूं। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ पाएंगे। सिंह ने गहरी सांस ली और मुस्कुरा दिया। पीछे मुड़कर देखा तो उनकी आंखें बहुत ठंडी थीं। अचानक एक क्रूर आत्मा ने पृथ्वी घोल जनजाति के प्रतिनिधि मंडल के 6 सदस्यों पर हमला कर दिया। उनकी चीख पुकार से पृथ्वी घोल जनजाति के योद्धा टुकड़े टुकड़े हो गए। अंततः उनकी आत्माएं निगल ली गईं। देखने वालों को इतनी ठंड लग रही थी कि उनके रोंगटे खड़े हो गए। वे सिंह की क्रूरता से डरे हुए थे। मुझे कुछ नहीं पता था। उन्होंने मुझे धोखा दिया और मेरी आंखों पर झूठ का पर्दा डाल दिया। हाँ, मैंने इसकी भरपाई कर ली है। भाई ड्रैगन छिपकली, मुझे आश्चर्य है कि क्या तुम्हें अब संतुष्टि मिल रही है? सिंह हंसे और अपनी क्रूर आत्मा को वापस पा लिया। उन्होंने जमीन पर पड़े मांस के गूदे पर एक नजर भी नहीं डाली जहां पृथ्वी के घोल जनजाति के सदस्य अभी अभी खड़े थे। बहुत क्रूर, युवान मो बुदबुदाए। प्रेत कुल की नकाबपोश महिला थोड़ी हैरान थी। सिंह वाकई निर्दयी है। वह अपनी प्रतिष्ठा के लायक है। ड्रैगन छिपकली की स्वीकृति पाने के लिए वह दूसरों को नष्ट करने में जरा भी संकोच नहीं करता। हाँ, उसमें हिम्मत है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह आत्मा कुल का सेनापति है। भयंकर।
फिर वह पूर्वज ड्रैगन छिपकली की ओर मुड़ी। दर्शक भी उनकी ओर मुड़े। वे देखना चाहते थे कि सिंह के क्रूर कृत्य पर ड्रैगन छिपकली क्या प्रतिक्रिया देगी। कई योद्धा भी उस पत्थर के हॉल को देख रहे थे। वे जानना चाहते थे कि हॉल के अंदर क्या है। इस विशाल ब्रह्मांड में वे अपनी उंगलियों पर परम आदि प्राणियों की संख्या गिन सकते हैं। छिपकली के जाने के बाद इस क्षेत्र में कोई परम आदि प्राणी नहीं था, और अब उन्होंने हॉल से परम आदि प्राणी की आभा के साथ मूल ज्वाला का स्तंभ देखा। सहज ही उन्होंने इसे ड्रैगन छिपकली से जोड़ दिया। जब पूर्वज ड्रैगन छिपकली ने पूरे पत्थर के हॉल को ढक लिया तो उनकी जिज्ञासा और बढ़ गई। उन्होंने अनुमान लगाया कि यह ड्रैगन छिपकली कबीले के लिए कोई महत्वपूर्ण चीज है। यद्यपि सिंह ड्रैगन छिपकली के सामने अपनी गलती स्वीकार कर रहे थे, फिर भी उन्होंने पत्थर के हॉल को संदेह भरी नजर से देखा तो उनकी आंखें चमक उठीं। अगर तुम ऐसा कहते हो तो बस हो गया। तुम्हें उस पृथ्वी घोल के पूर्वज को चेतावनी देने की जरूरत नहीं है। अगर उसने कोई गड़बड़ की तो मैं सीधे उससे बात करूंगा। पूर्वज ड्रैगन छिपकली मुस्कुराई और सिंह को एक संक्षिप्त संकेत दिया। हाँ, हॉल के अंदर वाला जूनियर मेरे पूर्वज का रिश्तेदार है। वह कुछ समय के लिए यहीं पर रहेगा और साधना करेगा। कृपया आपको उत्सुक होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने पत्थर के हॉल पर एक नजर डाली। उनकी बात सुनकर लोग और भी हैरान हो गए। पत्थर के हॉल की तरफ देखते ही डर गए। अगर कोई छिपकली से जुड़ा था तो क्या वो भी कोई परम आरंभिक प्राणी था? हाँ। तभी प्रेत कुल की महिला को हल्की खांसी आई। वह जल जनजाति के समूह से पूर्वज ड्रैगन छिपकली के पास गईं। उनकी नीली आंखें अजीब तरह से चमक उठीं और वह मुस्कुराईं। मैंने सुना है कि पूर्वज ड्रैगन छिपकली के पास कुछ अमर छर्रे हैं, इसलिए मैं आई हूं। सोच रही हूं कि छर्रे के बदले मुझे क्या करना चाहिए। ड्रैगन लिजर्ड ने उनकी ओर देखा। उनका चेहरा कठोर हो गया। और तुम कौन हो? मैं फैंटम कबीले से हूं, महिला ने कहा। उनकी आवाज सुनकर आसपास खड़े कई योद्धा आश्चर्य से चीख पड़े। जब उन्होंने उन पर ध्यान केंद्रित किया तो उनकी आंखें अजीब सी चमक से चमक उठीं। कई पुरुष योद्धाओं का खून उत्तेजना से खौल उठा। उन्होंने सुना था कि प्रेत कुल की महिला योद्धाएं जन्म से ही आकर्षक होती हैं और उन्हें मन की तकनीक में महारत हासिल होती है। एक पलक झपकने या हंसी से वे लोगों की आत्मा पर कब्जा कर सकती हैं। वे कई कबीलों के पुरुष योद्धाओं के दिलों में बसे खूबसूरत सपने थीं। 7 कुलों में प्रेत कुल अपनी रहस्यमय और विचित्र प्रकृति के लिए जाना जाता था, जबकि बाकी कुलों में पुरुष ही सब कुछ नियंत्रित करते थे। प्रेत कुल की सोच इसके विपरीत थी। इस कुल पर महिलाओं का शासन था। वह पुरुष योद्धाओं के बजाय महिला योद्धाओं को प्राथमिकता देती थीं। प्रेत कुल में ऊंचे पदों पर महिलाएं ही थीं और इस कुल के अधिकांश शक्तिशाली विशेषज्ञ भी महिलाएं ही थीं, जो इस कुल की राजसी और अधिपति थीं। प्रेत कुल की महिलाएं अपने आकर्षण के लिए प्रसिद्ध थीं, जो लोगों को मोहित कर लेती थीं। उनमें से प्रत्येक अत्यंत सुंदर और सुबौल शरीर वाली थीं और अपनी जन्मजात प्रतिभा से वे सभी मोहक कला में निपुण थीं। प्रेत कुल में योद्धा तो थे, लेकिन उनमें से अधिकांश महिलाएं ही थीं। अपनी पहचान उजागर करने वाले भयानक मुखौटे वाली उस महिला ने पत्थर के हॉल के पास जमा योद्धाओं की भीड़ को उत्तेजित कर दिया था। सबने उसे कामुक नग्न निगाहों से देखा। कुछ तो ऐसे घुट रहे थे मानो उन्हें इस बात से चिढ़ हो कि वे उसे तुरंत निगल नहीं पा रहे थे। औरत खिलखिलाकर हंसी और उन लंपट लोगों की परवाह नहीं की। उसने बस पूर्वज ड्रैगन छिपकली की तरफ देखा और धीरे से कहा, मैं यहाँ सच्चे मन से आई हूँ। मुझे आपके पास मौजूद अमर गोलियों में बहुत दिलचस्पी है। मुझे आश्चर्य है कि आप इन गोलियों के बदले क्या देना चाहेंगी। कोई भी सामग्री, शास्त्र या अनुभव जो मुझे प्रादेशिक पूर्वज क्षेत्र तक पहुंचने में मदद कर सके। अगर मुझे वह उपयोगी लगे तो आप उसे अमर गोलियों के बदले में दे सकते हैं। पूर्वज ड्रैगन छिपकली की आंखें लाल हो गईं। उनकी मांसपेशियां आपस में उलझ गईं और ऐसी लग रही थी मानो वह मजबूत कंक्रीट की बनी हो, जिससे लोगों को दृढ़ता और जोश का एहसास होता था। बातें करते हुए वह पत्थर के हॉल के अंदर ऑड्री और ध्रुव को देखने के लिए झुकीं। वह अचानक चौंक गईं क्योंकि उनकी आंखों से एक अजीब लेकिन तेज रोशनी निकली। प्रशिक्षण कक्ष के अंदर ध्रुव आग उगल रहे थे। उनकी आग में पीले, नारंगी, नीले और यहाँ तक कि हरे रंग के कई रंग थे। उनके चारों ओर इतनी सारी लपटें उड़ रही थीं मानो खूबसूरत तितलियां नाच रही हों और जादुई रंगीन रोशनी बिखेर रही हों। ऊर्जा का एक प्रवाह जो लगातार ठंडे से गर्म और फिर ठंडे से गर्म होता रहा, फूट पड़ा। अग्नि के विभिन्न गुण एकत्रित हुए और परिणाम स्वरूप एक गर्म लाल ज्वाला उत्पन्न हुई। सिजल सिजल। पत्थर का हॉल किसी दुर्लभ काले लोहे और ठंडे जेड से बना था। इस क्षण वह उबलते हुए पानी में बर्फ की तरह तड़प उठा। पूरा हॉल पिघल गया। जब स्वर्ग की लपटें जल रही थीं तो विशाल पत्थर का हॉल आग के ऊपर जलती हुई आइसक्रीम की तरह लग रहा था। कुछ ही देर बाद पूरा पत्थर का हॉल पानी में बदल गया। अजीब बात यह थी कि ऑड्री ध्रुव के सामने साधना कर रही थीं, लेकिन स्वर्ग की लपटों से वे जल नहीं रही थीं। उनका ठंडा चेहरा थोड़ा लाल हो गया था, लेकिन वे अब भी शांत थीं।
उनके शरीर पर मौजूद आत्मा के तंतु वापस आ गए। उन्होंने सांस छोड़ी और आराम महसूस किया। आखिरकार उन्होंने अपनी आंखें खोली। वह चौंक कर उठीं। एक ठंडी रोशनी चमकी और वह ध्रुव के पीछे फिर से प्रकट हुई। उनका चेहरा सतर्क था। पूरा हॉल पिघल गया था। इसलिए यूवेलिन्स, एडम्स और माशा बहुत परेशान हो गए। वह स्वर्ग की लपटों की भयानक गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्हें वहां से हटना पड़ा। उनका चेहरा सतर्क था। पूरा हॉल पिघल गया था, इसलिए यूवेलिन्स, एडम्स और माशा बहुत परेशान हो गए। वे स्वर्ग की ज्वाला की भयानक गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सके, इसलिए उन्हें वहां से हटना पड़ा। हॉल पिघल गया और ध्रुव प्रकट हुए, जो आंखें बंद करके पालथी मारकर बैठे थे। लोगों की नजरें उन पर टिकी थीं। उनके चेहरे अलग अलग थे और वे चकित थे। उन्होंने परम आदि प्राणी की मूल ज्वाला की आभा महसूस की थी, लेकिन ध्रुव कोई परम आदि प्राणी नहीं थे, जिससे लोग भ्रमित थे। बेशक ऐसा नहीं था कि किसी को इस बारे में कुछ पता नहीं था। जैसे ही ध्रुव का पता चला, सिंह और फैंटम कबीले की महिला की आंखें चमक उठीं। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें ध्रुव के जरिए कुछ याद आ गया हो। सिंह अचानक हंस पड़े। उनकी गहरी आंखें लालच भरी रोशनी से चमक उठीं। उन्होंने अपने होंठ चाटे। इसमें परम आदि प्राणी की आत्मा का एक अंश है। बहुत बढ़िया, सचमुच बहुत बढ़िया। मूहा। प्रेत कुल की स्त्री की खूबसूरत आंखें चमक उठीं। वो चुपचाप ध्रुव के पास आ गईं। पूर्वज ड्रैगन छिपकली ने भौहें चढ़ाईं और गंभीर स्वर में बोले, देवियों और सज्जनों, मैं एक बार फिर स्पष्ट कर देना चाहता हूं, ये बच्चा हमारे ड्रैगन छिपकली कुल का विशिष्ट अतिथि है। अगर कोई उसे अपमानित करता है तो वो हमारे ड्रैगन छिपकली कुल का अपमान कर रहा है। लावा तालाब से बाहर निकलने से पहले तू शी ची और या यून ने उनसे ध्रुव की रक्षा करने का गंभीरता से अनुरोध किया था। ध्रुव ने उन्हें आत्माशोधन कढ़ाई के बारे में बताया था, जिसने उन्हें सिंह की काली चाल से बचाया था। वो दिल से जानते थे कि उन्हें ध्रुव का एहसान मानना चाहिए, इसलिए उन्होंने तुरंत उनकी बात मान ली। ड्रैगन लिजर्ड भाई, लगता है इस बार तुम्हें कामयाबी की उम्मीद है। तुम बहुत देर से चालाकी कर रहे थे। पता चला कि तुम्हें एक अच्छा बीज मिल गया है। तुम हमें अपनी बहुत तारीफ करने पर मजबूर कर रहे हो। सिंह अचानक अजीब तरह से हंसे। उनकी हंसी लोगों के रोंगटे खड़े कर रही थी। उन्होंने मान लिया था कि ध्रुव बस एक मांस का बर्तन है, जिसे ड्रैगन छिपकली ने अपनी सफलता में मदद के लिए ढूंढा था। उन्होंने सोचा कि ड्रैगन छिपकली ने ध्रुव को इसलिए पाला है ताकि वो बाद में ध्रुव को निगलकर परम आदि प्राणी की आत्मा को अपने अंदर समाहित कर सके और उसे अपनी जीवन आत्मा का हिस्सा बना सके। लगभग हर निरपेक्ष आरंभिक प्राणी डार्क एनर्जी को समझ सकता था। ध्रुव का क्षेत्र थोड़ा कमजोर था। वे सभी स्वर्गीय ज्वालाओं को एक साथ नहीं मिला सकते थे या अपने द्वारा प्राप्त निरपेक्ष आरंभिक प्राणी की आत्मा में स्मृति को सक्रिय नहीं कर सकते थे। अगर ड्रैगन छिपकली उन्हें परिष्कृत कर दे और निरपेक्ष आरंभिक प्राणी की आत्मा को खोल दे, तो वो तुरंत प्रादेशिक पूर्वज क्षेत्र में प्रवेश कर जाएगा और डार्क एनर्जी की जादुई क्षमताएं प्राप्त कर लेगा। डार्क एनर्जी की साधना तकनीक परम आरंभिक प्राणी की आत्मा में समाहित होनी चाहिए। सिंह को लगा कि वो जानते हैं कि ड्रैगन छिपकली क्या करना चाहती है। सिंह मनी मन हंसे, क्योंकि वो वाकई बहुत उत्साहित थे। ड्रैगन लिजर्ड स्टार की ये यात्रा उन्हें बहुत सारी अच्छी चीजें हासिल करने में मदद करने वाली थी। आत्माशोधन कढ़ाई की वजह से उन्हें यकीन था कि ड्रैगन छिपकली उनके हाथ से नहीं बच पाएगी। ड्रैगन छिपकली को मारकर वो ध्रुव को मारकर उनका शोधन करने वाले थे, ताकि उन्हें परम आदि प्राणी की आत्मा की स्मृतियां मिल सकें। वो जल्दी से प्रादेशिक पूर्वज क्षेत्र में प्रवेश करने वाले थे और आत्मा कुल के अद्वितीय विशेषज्ञों में से एक बनने वाले थे। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता था। पूर्वज, जब वो आपके पास है, तब भी क्या आपको क्षेत्र पूर्वज क्षेत्र के बारे में सामग्री और रहस्यों की आवश्यकता है? प्रेत कुल की नकाबपोश महिला और सिंह का यही विचार था। उन्होंने मान लिया था कि ध्रुव ड्रैगन छिपकली का मांस का बर्तन है, जिसका वो पूर्वज क्षेत्र में घुसने के लिए इस्तेमाल करने वाला है। कुछ देर बाद उन्होंने अपनी भौहें सिकोड़ लीं, क्योंकि उन्हें लगा कि इस यात्रा में उन्हें कुछ नहीं मिल सकता। वे ईर्ष्या और लालसा से ड्रैगन छिपकली को देखने लगे। पूर्वज ड्रैगन छिपकली को समझ नहीं आ रहा था कि इस आरोप का खंडन कैसे करें। हालांकि उनकी बात सुनकर उनके मन में भी एक दुष्ट इरादा आ गया। उन्होंने साधना कक्ष में ध्रुव की ओर देखा। उनकी आंखें अनिश्चित थीं। जब उन्हें पता चला कि ध्रुव में एक परम आरंभिक प्राणी की आत्मा का एक अंश है, तो उन्होंने सोचा कि अगर वो ध्रुव को उस आत्मा के अंश को सक्रिय करने के लिए परिष्कृत कर सकें, तो वो प्रादेशिक पूर्वज लोक में प्रवेश कर सकते हैं। खैर, तूशे क्यू और यायुन ने उन्हें ध्रुव की रक्षा करने के लिए कहा था। रहस्यमय आकाशवंश के साथ हाल ही में हुई उनकी संधि ने उन्हें झिझकाया। ध्रुव को देखते हुए वो सोच में पड़ गए और अपना चुनाव करने के लिए संघर्ष करने लगी। उनकी आंखें अंधेरे से उजले और इधर उधर घूमने लगीं।
ऑड्रे घबराई हुई थीं। उन्हें लग रहा था कि हालात वाकई बहुत बुरे हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थीं। वो ड्रैगन लिजर्ड की हिचकिचाहट और सिंग और फैंटम कबीले की उस औरत के इरादे को समझ सकती थीं। ये स्थिति उनके लिए अच्छी नहीं थी। वो बहुत चिंतित थीं। ध्रुव द्वारा अपनी आत्मा का खुलासा करने के बाद विशेषज्ञ लालची हो गए थे। उन सभी का एक गहरा क्षेत्र था और वो उनका विरोध नहीं कर सकती थीं। हालांकि वो अभी अभी प्रारंभिक देव क्षेत्र के द्वितीय आकाश तक पहुंची थीं। वो कुछ करना चाहती थीं, पर खुद को शक्तिहीन महसूस कर रही थीं। उन्होंने ध्रुव, फिर ड्रैगन लिजर्ड, सिंग और फैंटम कबीले की औरत को देखा। फिर उन्हें एहसास हुआ कि वो इनमें से किसी को भी नहीं रोक सकती। हालांकि इस समय उनका मन ध्रुव की ओर मुड़ा और अचानक उनका मन चंचल हो गया। स्वर्ग की चमकीली रंगीन लपटें घर लौटते हुए छोटे अबाबीलों की तरह थीं। वे ध्रुव के शरीर में प्रवेश कर गईं और फिर ध्रुव की आंखें खुल गईं। उनकी आंखें शांत और उदासीन थीं। उनके शरीर के आसपास का आभामंडल छुप गया था। वो चुपचाप खड़े हो गए। उसने किया, बहुत तेज। वो बहुत जल्दी नए क्षेत्र में पहुंच गया है। ये अकल्पनीय है। वाकई कमाल है। उस साल अमरलोक तक पहुंचने में मुझे 3 साल लग गए थे। हाँ, मैंने 1 वर्ष से अधिक समय बिताया था। वो ये काम इतनी जल्दी कैसे कर सकता है? लगता है फोर फादर ड्रैगन लिजर्ड ने उसे एक अमर गोली देकर उसमें निवेश किया है। ये गोली अमरलोक में सफलता के लिए बहुत अच्छी है। ये जरूरी समय को भी कम कर सकती है। यहां एकत्रित अनेक जनजातियों के लोग आपस में चर्चा कर रहे थे। वे बहुत आश्चर्यचकित लग रहे थे। नकाबपोश महिला की खूबसूरत आंखें चमक उठीं। उन्होंने सिर हिलाया और शालीनता से कहा, वाह, अमर गोली ऐसे ही काम करती है। वाकई जादुई। ये समय को बहुत कम कर सकती है। कोई आश्चर्य नहीं कि इसने इतने सारे लोगों को इस इलाके की ओर आकर्षित किया। हाँ, अमरलोक के मांस के बर्तन से परिणाम बेहतर होंगे। हा हा हा, ड्रैगन छिपकली भाई, काश तुम जल्द ही प्रादेशिक पूर्वज लोक में प्रवेश कर सको। सिंह हंसे और हाथ जोड़कर पूर्वज ड्रैगन छिपकली को बधाई दी। उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा कई लोगों को बहुत परेशान कर रहा था। कई योद्धाओं ने ड्रैगन छिपकली को देखा, जिनका चेहरा अब अजीब सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो अंदर ही अंदर कोई फैसला लेने के लिए बहुत संघर्ष कर रहे हों। ध्रुव अजीब तरह से शांत थे। वो ऑड्रे के बगल में खड़े थे और सैकड़ों एलियंस की भीड़ में से झांक रहे थे। उनकी नज़रें नकाबपोश महिला और सिंग पर टिकी हुई थीं, लेकिन उन्होंने फोर फादर ड्रैगन लिजर्ड की तरफ एक नज़र भी नहीं डाली। धीरे धीरे उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। उनके पीछे शून्यता के समुद्री क्षेत्र से अचानक ऊर्जा की अजीबोगरीब लहरें फूट पड़ीं। चारों ओर उड़ते हुए मुक्त तीखे अंतरिक्ष कृपाण अचानक उड़कर उनके सिर के ऊपर मंडराने लगे, मानो मृत्यु की आरेनुमा दराती हो। शूद्रग्रह और तारों के टूटे हुए टुकड़े धीरे धीरे बड़बड़ाते हुए लुढ़कते रहे। वे पत्थरों की बौछार की तरह उमड़ पड़े और पूरे इलाके को ढक लिया। हालांकि शूद्रग्रह और पत्थर के टुकड़े गिरे नहीं, वे बस अंतरिक्ष कृपाणों के साथ इकट्ठा हो गए और स्थिर मंडराते रहे। क्रैक क्रैक, ध्रुव के नीचे जमीन में अलग अलग आकार की कई भयानक दरारें पड़ गईं। कुछ ही देर बाद ड्रैगन छिपकली महाद्वीप टुकड़ों में बिखर गया। ध्रुव स्थिर खड़े रहे और उनकी फीकी मुस्कान थमने का नाम नहीं ले रही थी। उन्होंने ऑड्रे की ओर मुड़कर सहजता से कहा, चिंता मत करो, यहाँ कई योद्धा हैं जो मुझे हरा सकते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी मुझे मारने के लायक नहीं है। तभी उनके सिर के ऊपर दर्जनों विशाल अंतरिक्ष कृपाण ऐसे हिले मानो उन्हें अपनी पुष्टि दे रहे हों। वे ध्रुव की विशाल उड़न गाड़ियों की तरह लगातार गति कर रहे थे। क्षुद्रग्रह और टूटे हुए तारे भी उत्तेजित हो गए और शून्य में लुढ़कने लगे। जादुई रूप से तेज अंतरिक्ष कृपाण और क्षुद्रग्रह एक बार भी नहीं टकराए। प्रेतकुल की नकाबपोश स्त्री की सुंदर आंखें चौंक गईं। उन्होंने तीक्ष्ण अंतरिक्ष कृपाणों और विशाल चट्टानों को देखा। उनका कोमल शरीर कांप रहा था। वह भय से चीख पड़ी, अंतरिक्ष शक्ति उपनिषद और तारा शक्ति उपनिषद का सामंजस्यपूर्ण विलय हो गया है। यहां तक कि शेर भी डर के मारे बेहोश हो गए। इस शून्यता के समुद्री क्षेत्र में क्षुद्रग्रह और टूटे हुए तारे हर जगह थे। तीक्ष्ण अंतरिक्ष कृपाण घातक धारें थीं। जो योद्धा क्षुद्रग्रहों और अंतरिक्ष कृपाणों का उपयोग कर सकते थे, वे इस समुद्री क्षेत्र के लोगों के लिए सबसे अधिक भयभीत करने वाले प्रतिद्वंदी थे। अंतरिक्ष और तारा शक्ति उपनिषद अपनी शक्तिशाली और रहस्यमय विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध थे। शून्यता का समुद्री क्षेत्र इस प्रकार के योद्धाओं की शक्ति को अत्यधिक बढ़ा सकता था। इस प्रकार वे समुद्री क्षेत्र के सबसे कठिन प्रतिद्वंदी थे। इस घटना ने कई लोगों को चकित कर दिया था, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ध्रुव के पास अंतरिक्ष और तारा शक्ति दोनों उपनिषद थे। ड्रैगन छिपकली को अपने बुरे विचार निकालने पड़े। वे मुस्कुराए और बोले, छोटे भाई, तुमने मुझ पर एहसान किया है। मैं इतना नीच कैसे हो सकता हूं कि अपनी दयालुता का बदला दुश्मनी से दूं? मेरा सम्मान कहाँ गया?
अलग अलग कबीलों के विदेशी योद्धा उस महाद्वीप के केंद्र में इकट्ठा हो रहे थे जिसमें ड्रैगन लिजर्ड स्टार अभी अभी तब्दील हुआ था। वे सब ध्रुव की ओर देख रहे थे। शून्यता के समुद्री क्षेत्र में कई अफवाहें थीं कि परम आरंभ के जीव योद्धाओं के सिर में अपनी आत्मा का एक छोटा सा अंश भेज सकते हैं, जो उनके लिए एक आपातकालीन निकास था। सही समय आने पर वे योद्धा की जगह ले सकते थे। भले ही उनकी आत्माएं नष्ट हो गई हों, वे किसी के सिर में बस एक छोटा सा अंश डालकर खुद को पुनर्जीवित कर सकते थे। दूसरी आत्मा वाले योद्धा सह आत्मा की स्मृतियों को सक्रिय नहीं कर सकते थे, जो वास्तव में परम आदि प्राणी की आत्मा थी। अगर उनके क्षेत्र पर्याप्त गहन ना होते तो वे कुछ नहीं जानते थे। हालांकि अगर कोई और शक्तिशाली अमरलोक विशेषज्ञ उस प्रकार के योद्धा की आत्मा को परिष्कृत कर ले, तो वे परम आदि प्राणी की आत्मा के एक अंश को अवशोषित कर सकते थे। फिर वे अंधकार ऊर्जा और परम आदि प्राणी के भयकर रहस्य प्राप्त कर सकते थे। वे अपनी शक्ति उपनिषदों की अलौकिक क्षमताएं भी सीख सकते थे। इस प्रकार के योद्धा वो चर्बीदार मांसाहारी व्यंजन थे जिनके लिए हर कोई लालायित रहता था। अमरलोक के तीसरे आकाश के विशेषज्ञ उनके लिए लालची हो जाते थे। इसमें कोई संदेह नहीं कि उनकी नज़र में ध्रुव इसी तरह के योद्धा थे। यहाँ तक कि पूर्वज ड्रैगन छिपकली भी ध्रुव के रहस्यों के बारे में जानने के बाद कई नए विचारों से झिझके। पूर्वज ड्रैगन छिपकली के लिए ध्रुव को पूर्ण आरंभ प्राणी की आत्मा को अवशोषित करने के लिए परिष्कृत करने से तेज कोई तरीका नहीं था। इससे उन्हें बल मिलता और उन्हें प्रादेशिक पूर्वज क्षेत्र में तेजी से प्रवेश करने में मदद मिलती। इस क्षेत्र में उनके राज्य के दो विशेषज्ञ थे, शेर और प्रेत कुल की नकाबपोश महिला। उनकी नज़र में ध्रुव भी बहुत आकर्षक थे। बेशक द्वितीय श्रेणी के कुलों में अमरलोक के द्वितीय आकाश के विशेषज्ञ थे और अमरलोक के तृतीय आकाश के विशेषज्ञों की संख्या कम थी। हालांकि वे शिखर तक नहीं पहुंचे थे, फिर भी वे प्रादेशिक पूर्वज लोक में प्रवेश के योग्य थे। अगर वे ध्रुव को मारकर अवशोषित कर लेते तो वे प्रादेशिक पूर्वज लोक में पहुंच सकते थे, जैसे कार्प स्वर्ग के द्वार को पार करके ड्रैगन बन जाते हैं। ये सचमुच अनूठा था। यदि ध्रुव ने अपनी शक्तिशाली आभा और अंतरिक्ष और तारा शक्ति उपनिषदों को नहीं दिखाया होता तो ये दृश्य शीघ्र ही अराजक हो जाता। पूर्वज ड्रैगन छिपकली सबसे पहले शांत हुए। वे रहस्यमय आकाशवंश के तूसीची और यांगयोन की कही बात याद करके जाग उठे और अपने मन के बुरे विचारों को दूर कर दिया। उन्होंने अपना रवैया दिखाने के लिए कोमल चेहरा बनाया। शूद्र ग्रह, टूटे हुए पत्थर और तीखे कृपाण ध्रुव के सिर के ऊपर धरती हिला देने वाली आभा लिए घूम रहे थे। उन्होंने पूर्वज ड्रैगन छिपकली को घूरा और एक अजीब सी मुस्कान बिखेरी। उन्होंने ड्रैगन छिपकली की ओर सिर हिलाया और डरने का नाटक करते हुए कहा, मुझे लगा था कि पूर्वज मुझ पर बेरहमी से हमला करेंगे। पूर्वज ड्रैगन छिपकली थोड़ा शर्मिंदा हुआ। वो बस मुस्कुराए और समझ नहीं पाए कि क्या जवाब दे। ध्रुव के मुंह का कोना अंदर से ठंडा पड़ गया। वो ऑड्री की ओर मुड़े और जानबूझकर उजाड़ प्रदेश की भाषा में बोले, क्या तुम ठीक हो? तुम आरंभिक देवलोक के दूसरे आकाश में पहुंच गई हो ना? ऑड्री डर गईं। वो तुरंत ही घबरा गईं। जल जनजाति के युवानमोह और रहस्यमय आकाश कबीले के तूशीची और यायुन ने ऑड्रे और ध्रुव के कई बार कहा था कि उन्हें किसी भी हालत में उजाड़ क्षेत्र की भाषा नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि वे जानते थे कि सिंह उजाड़ क्षेत्र के लिए बहुत तरसते हैं। वे नहीं चाहते थे कि सिंह या पृथ्वी के भूत जनजाति के योद्धा उन्हें पहचाने। ऑड्रे जानती थीं कि ध्रुव एक सतर्क व्यक्ति हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस चुनौती पर वे अचानक लापरवाह क्यों हो गए, क्योंकि वह कई लोगों के सामने बातचीत करने के लिए उजाड़ क्षेत्र की भाषा में बोल रहे थे। उन्होंने अपनी आवाज भी ऊंची कर ली थी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उन्हें सुन सकें। उन्होंने सहज भाव से सिंह की ओर देखा। ऑड्रे बहुत चिंतित हो गईं जब उन्होंने देखा कि सिंह अब एक कामुक बलात्कारी जैसा लग रहा था, जिसने एक नग्न महिला को देखा हो। वे बहुत उत्तेजित हो गए और पागलों की तरह हंसने लगे। उन्होंने जोर से कहा, ढूंढते ढूंढते मेरे लोहे के जूते घिस गए हैं और मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन अब मुझे बिना किसी मेहनत के मिल गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ध्रुव, ऑड्रे का स्वर कड़वा था। कोई बात नहीं, मैं चाहता हूं कि उसे पता चले। ध्रुव ने अपनी आवाज धीमी की और व्यंग किया, ड्रैगन छिपकली भाई। सिंह झूमते हुए पूर्वज ड्रैगन छिपकली की ओर बढ़े। मुस्कुराते हुए उन्होंने ध्रुव और ऑड्री की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या तुम मुझे उनमें से एक दे सकती हो? हाँ, वह औरत ठीक है। मुझे उनमें से एक जिंदा चाहिए। मैं बाद में इस एहसान का बदला खूब चुकाऊंगा। पूर्वज ड्रैगन छिपकली आश्चर्यचकित थे। ऑड्रे का चेहरा पीला पड़ गया। वे बहुत घबरा गई थी क्योंकि हालात उनके काबू से बाहर हो गए थे। हालात उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा अजीब और खतरनाक हो गए थे। मैंने उन्हें यहां बुलाया था। पूर्वज ड्रैगन छिपकली को सिंह से पहले से ही दुश्मनी थी। वे बाद में हिसाब किताब करने के लिए अपने गुस्से को दबाने की कोशिश कर रहे थे, और अब सिंह उनके लोगों को ले जाना चाहते थे। उनके क्रोध की ज्वाला भड़कती हुई प्रतीत हो रही थी। उन्होंने अपनी आवाज धीमे करते हुए कहा, सिंह, तुम क्या कर रहे हो? आज तुम कई बार मेरे खिलाफ गए हो। क्या तुम्हें लगता है कि हमारे ड्रैगन छिपकली कबीले को धमकाना आसान है? सिंह ने पूर्वज ड्रैगन छिपकली पर हमला करने के लिए त्योहार खत्म होने तक का इंतजार करने की योजना बनाई थी, लेकिन चूंकि ध्रुव ने लापरवाही के आगे अपनी पहचान उजाड़ क्षेत्र के एक योद्धा के रूप में उजागर कर दी थी, इसने सिंह के दिल में आग जला दी। मुझे बस उनमें से एक चाहिए। मैं तुमसे सिर्फ एक बार मांगूंगा ड्रैगन छिपकली भाई,
क्या तुम मुझे वह दोगे या नहीं? उन्होंने ऑड्रे की ओर इशारा करते हुए कहा, ये औरत, ये तुम्हारी साधना के लिए बेकार है ड्रैगन छिपकली भाई, इसे मुझे दे दो, मैं तुम्हारा उपकार याद रखूंगा। बेवकूफ़ी। पूर्वज ड्रैगन छिपकली अब अपने गुस्से को दबा नहीं पा रही थीं। सिंह ने अलग अलग कबीलों के कई एलियंस के सामने उनके मुंह पर चिल्लाया था। उनका दबा हुआ क्रोध फूट पड़ा। तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारा सोल कबीला अजय है? मैं तुम्हारे खिलाफ लड़ने जा रहा हूं। देखते हैं तुम में इतनी ताकत है कि मुझे इस तरह बेइज्जत कर सको। धमाका। किसी फटते हुए ज्वालामुखी की तरह पूर्वज ड्रैगन छिपकली के क्लोन शरीर से विस्फोट हुए कि एक श्रृंखला उठी। फिर उनके नीचे की जमीन फट गई, जिससे एक गहरा गड्ढा बन गया जहां लावा उबलकर उनके शरीर पर बहने लगा। पूर्वज ड्रैगन छिपकली का क्लोन एक ज्वलन द्रव की तरह हो गया, जिससे भयानक और भयंकर ऊर्जा के उतार चढ़ाव निकल रहे थे। बूम बूम बूम। ड्रैगन लिजर्ड महाद्वीप बिखर गया। टूटे हुए तारों और क्षुद्र ग्रहों के टुकड़े फट गए और भयानक प्रघात तरंगें निकलीं। लावा से लाल रंग की आग निकली और छिपकली कैसे एक भयानक विशालकाय जीव में बदल गई। वो जीव पूरी पर्वत श्रृंखला से भी बड़ा था। ये कोई वास्तविक पदार्थ नहीं था, लेकिन इसने धरती को हिला देने वाली गति पैदा कर दी। विशालकाय छिपकली लावा ऊर्जा से बनी थी। उन्होंने एक बड़ा पत्थर पकड़ा और उसे निचोड़ दिया। पत्थरों की बौछार सिंह की ओर तीरों की तरह बरसी। मैं कोई तमाशा नहीं खड़ा करना चाहता। ड्रैगन लिजर्ड, तुम मेरे सोल कबीले के खिलाफ हो गए हो। मुझे तुम्हें यहीं सुधारना होगा। सिंह डरे नहीं। उन्होंने तीखे स्वर में उपहास किया। क्रूर आत्माएं उनके पीछे पीछे मंडरा रही थीं। वे उड़कर क्षुद्र ग्रहों की बौछार पर निशाना साध रही थीं। क्रैक क्रैक। क्रूर आत्माओं ने सिंह तक पहुंचने से पहले एक क्षुद्र ग्रहों को खींचकर चूर्ण चूर्ण कर दिया। वो बच्चा वाकई चालाक है। प्रेत कुल की नकाबपोश महिला ने फोर फादर ड्रैगन लिजर्ड और सिंह के बीच हो रही लड़ाई को ठंडे दिमाग से देखा। उन्होंने अचानक कहा, अगर उसने ये सब शुरू ना किया होता तो फोर फादर ड्रैगन लिजर्ड और सिंह कितनी जल्दी लड़ाई शुरू ही नहीं करते। उसने उन्हें ये सब पहले ही करवाने पर मजबूर कर दिया है। ये बच्चा वाकई बहुत ही धूर्त है। वो जानती थी कि ड्रैगन छिपकली और सिंह के बीच ठीक नहीं बनती, जैसा कि दूसरों ने अफवाह फैलाई थी। उनकी बातचीत, उनके बदलते आभामंडल और चेहरे से वो जानती थी कि वो जल्द ही एक दूसरे से लड़ेंगे। हालांकि पूर्वज ड्रैगन छिपकली और सिंह ने अपने झगड़े को छुपाने की पूरी कोशिश की थी। शायद वे कई योद्धाओं के सामने अपने धूर्त चेहरे नहीं दिखाना चाहते थे। हालांकि ध्रुव ने अपनी बातों से उन्हें भड़का दिया था। वे अपना दिमाग खो बैठे और एक दूसरे पर पागलों की तरह हमला करने लगे। जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, उन्होंने ध्रुव पर ध्यान केंद्रित किया और सतर्क हो गईं। इस क्षण ध्रुव का चेहरा बदल गया। अंतरिक्ष ऊर्जा उनके शरीर पर परतों के ऊपर उभर आई, जिसने उनके सिर के ऊपर के क्षुद्र ग्रहों को पवन चक्कियों की तरह घूमने के लिए निर्देशित किया। एडम्स, येविलिन्स और स्वर्गीय नेत्रवंश की माशा ऑड्रे के साथ एक घूमते हुए क्षुद्र ग्रह की ओर खींचे चले गए। वो क्षुद्र ग्रह अंतरिक्षीय तरंगों के बीच एक शटल की तरह घूम रहा था। एडम्स, येविलिन्स, माशा और ऑड्रे धीरे धीरे ऐसे फीके पड़ गए मानो गायब होने वाले थे। हालांकि ध्रुव जरा भी नहीं हिले। उनका चेहरा तो उदासीन था, लेकिन उनकी आंखें बहुत ठंडी थीं। वो बच्चा वीरान इलाके से है। हम उसे यहां आते हुए मिले थे, युआन मोह ने कहा। वीरान प्रदेश के लोग सीधे साधे नहीं होते। वीरान एक अत्यंत शक्तिशाली परम आरंभिक प्राणी है। हालांकि ये कई वर्षों से एकांत में रहा है, फिर भी इसे जानने वाले सभी विशेषज्ञों ने हमेशा इसकी प्रशंसा और सम्मान किया है, नकाबपोश महिला ने धीमी आवाज में कहा। बातचीत करते समय जब उन्होंने महाद्वीप के ऊपर के शून्य को देखा तो वे भयभीत हो गए। ध्रुव के सिर के ऊपर के क्षुद्र ग्रह, टूटे हुए तारे और अंतरिक्ष ब्लेड अचानक ऐसे लग रहे थे जैसे उनका नियंत्रण खत्म हो गया हो। सब घूम गए और आसमान से मूसलाधार बारिश होने लगी। कई हजार मीटर लंबे अंतरिक्ष कृपाण ऐसे चमकदार ब्लेड की तरह सफेद थे जिन्हें कोई रोक नहीं सकता था। अगर वे किसी को काट देते तो उस व्यक्ति के बचने की संभावना नहीं थी। ये शून्यता के समुद्री क्षेत्र की स्वाभाविक निर्मम प्रतिष्ठा थी। जब इस क्रूर प्रतिष्ठा को नियंत्रित किया गया और आकाश से नीचे गिराया गया तो इसकी सटीकता के कारण यह और भी घातक होने वाला था। क्या इसका दिमाग खराब हो गया है? युआन मोह डर गए और चिल्लाए, हटो, उसके पागलपन से दूर हो जाओ। प्रेत कुल की नकाबपोश महिला डर के मारे कांप रही थीं। उनके सिर के ऊपर चमकते तीखे ब्लेड्स को देखकर वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही थीं, क्योंकि विकृत अंतरिक्ष ऊर्जा उनके मन को परेशान कर रही थी। वो क्या करना चाहता है? उनकी तरह दूसरे और तीसरे दर्जे के कुलों के योद्धा भी अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे और ध्रुव के पूरे परिवार को कोस रहे थे। उन्हें इस बात से नफरत थी कि वे उन्हें मार नहीं पाए। वे देख सकते थे कि ध्रुव ने ये सब जानबूझकर किया था
ताकि वे दूसरों की मदद ना कर सकें। सकते थे कि ध्रुव सभी टूटी चट्टानों और तीक्ष्ण अंतरिक्ष ब्लेडों को नियंत्रित कर रहे थे। क्रैक क्रैक 1000 मीटर लंबे अंतरिक्ष कृपाण ने ड्रैगन लिजर्ड स्टार को चीर डाला। महाद्वीप की जमीन चाकू के नीचे रखे टोफू जैसी थी। एक विशाल दरार दिखाई दी जहां से जमीन की गहराई से लावा तेजी से निकल रहा था। जमीन से एक कराहने वाली कराह आई। ये पूर्वज ड्रैगन छिपकली के असली शरीर की आक्रोश भरी दहाड़ थी। सिंह के खिलाफ लड़ रहे पूर्वज ड्रैगन छिपकली के क्लोन को भी चोट लग गई। उन्होंने ध्रुव को गुस्से से देखा और गाली देते हुए कहा, तुम क्या कर रहे हो? ध्रुव हाथ प्रभ रह गए और शर्मिंदगी से मुस्कुराए। उन्होंने मुट्ठी भींची, मेरी गलती, मुझे माफ कर दो। पागल, वो पागल है ना? ड्रैगन लिजर्ड महाद्वीप से बहुत दूर बह गए उस क्षुद्र ग्रह पर। माशा बहुत चिंतित थी और अपने बाल खींच रही थीं। अस्त व्यस्त ड्रैगन लिजर्ड तारे को देखकर वो घबरा गईं। क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता। ये भी लेनेस ने मुस्कुराने की कोशिश की। सबने ऑड्रे की तरफ इस उम्मीद से देखा कि शायद वो उन्हें कोई जवाब दे सके, लेकिन ऑड्रे ने अनिच्छा से अपना सिर हिला दिया क्योंकि बाकी लोग उनकी तरफ देख रहे थे। मुझे नहीं पता। लगता है वो ड्रैगन लिजर्ड कॉन्टिनेंट को भड़काने की कोशिश कर रहा है। लगता है वो और लोगों को मरवाना चाहता है। फिर वो पीछे हट गई और बात करना बंद कर दिया क्योंकि वो बहुत चिंतित लग रही थीं। तुम हो 9। फैंटम कबीले की नकाबपोश महिला ने अपनी हरी प्याज जैसी उंगली को पूर्वज ड्रैगन छिपकली के क्लोन की ओर इशारा किया और आश्चर्य से चीख पड़ी। डूलेई और अन्य 2 भी हैरान थे। पूर्वज ड्रैगन छिपकली ने घुरघुराहट की और मगरमच्छ की क्रूर आत्मा को देखने के लिए अपना सिर उठाया। उन्होंने दहाड़ लगाई और उस विशाल लाल छिपकली में और भी ऊर्जा भर गई। वो ड्रैगन की तरह लुढ़की और दहाड़ी। अब वो उस विशालकाय मगरमच्छ जितनी ही शक्तिशाली थी। ड्रैगन छिपकली महाद्वीप लगातार हिल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान गिरने ही वाला है। जमीन पर कई गड्ढों और खाइयों से धधकता लावा रिस रहा था। पूरा महाद्वीप लाल हो गया। उसी समय कई लाल भूरे पत्थर ऐसे धड़क रहे थे मानो वे किसी अजीब दिल हों। गहरे भूमिगत से लगातार गर्जना और गर्जना की आवाजें आ रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो पूर्वज ड्रैगन छिपकली के असली भूमिगत शरीर को भयंकर पीड़ा सहन करनी पड़ रही हो और वो अपनी मृत्यु से पहले आखिरी बार संघर्ष कर रहा हो। छोटे कबीलों के योद्धा महाद्वीप में आ रहे बदलावों को देखकर डर गए। वे कुछ करना चाहते थे लेकिन उन्हें पता था कि वो इतने मजबूत नहीं हैं। अब बहुत से लोगों को ड्रैगन छिपकली कबीले के चहल पहल भरे त्योहार में कोई दिलचस्पी नहीं रही। वे चुपचाप उस जगह से चले गए और इस मुसीबत भरी दुनिया से दूर रहने लगे। इसके अलावा योद्धाओं के एक बड़े समूह ने सोचा कि यह उनका मौका है क्योंकि उन्हें अपनी क्षमताओं पर पूरा विश्वास है। इसलिए वो सही मौके का इंतजार करने के लिए अंधेरे में छिप गए। मैंने जल्दबाजी में काम कर दिया। पुरखे ड्रैगन छिपकली, मुझे माफ कर दो। प्रेत मुखौटे वाली औरत ने समय रहते जवाब दिया। वो संभली, मुस्कुराई और अपनी मीठी कोमल आवाज में बोली, लगता है तुमने अच्छी तैयारी की है। सही कहा। मुझे भी उस आत्मकुल के सिंह से नफरत है। मैं तुम्हारी जीत की कामना करती हूँ पुरखे। फिर वो उड़ गईं। एक पल के बाद वो जलठी जनजाति के युवान मो के पास फिर से प्रकट हुई और ठंडे स्वर में बोली, इस बार सिंह आएंगे। सिंह भी अमरलोक के शिखर पर है। वो पूर्वज ड्रैगन छिपकली जितना ही शक्तिशाली है। अगर वे उस पर घात भी लगाएं तो भी वो नहीं मरेगा, है ना? युवान मो को बेवजह आश्चर्य हुआ। नकाबपोश महिला ने लावा तालाब की ओर देखा। उनकी आंखों में अजीब सी रोशनी चमक रही थी। रहस्यमय आकाशवंश के तूशीची और उसकी पत्नी यायून जमीन में छिपे हुए सिंह का इंतजार कर रहे होंगे। पूर्वज ड्रैगन छिपकली के असली शरीर के साथ मुझे लगता है कि सिंह इस कल्पना से बच नहीं सकता। भूविगत लावा तालाब ही वो जगह है जहां पूर्वज ड्रैगन छिपकली का असली शरीर रहता है। मुझे यकीन है कि उसने इसे बहुत मजबूत और कठोर बना दिया है। सिंह नहीं बच सकता। युवान मो डर गए। पूर्वज ड्रैगन छिपकली और रहस्यमय आकाशवंश ने कब से हाथ मिला लिया? नकाबपोश महिला ने अपना सिर हिलाया। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्हें एक और तरकीब सूझी। अमरलोक के तीसरे आकाश में अपनी जादुई छड़ी के साथ कई वर्षों से अपना अभ्यास करने वाले एल्मेंस्केप की अनिच्छा दिखाकर कहें। आत्मचेतना के साथ उन्होंने चुपचाप चारों ओर खोजबीन की। उन्होंने एक नया फैसला किया। फोरफादर ड्रैगन छिपकली फंसी नहीं थी और सिंह उससे जिंदा बाहर नहीं निकल सकते थे। वो जानती थी कि वो इस मौके का फायदा उठाकर फोरफादर ड्रैगन छिपकली से अमर गोलियां नहीं ले सकती। इसलिए ध्रुव उनके फायदे के लिए उनका अगला निशाना बनने वाले थे। उनमें एक परम आरंभिक प्राणी की आत्मा का एक अंश था। वो डार्क एनर्जी को समझते थे। निश्चित रूप से वो इस दुनिया का एक अनमोल खजाना थे। भले ही वो उन्हें फैंटम कबीले के लिए ना पा सकें, लेकिन वो किसी और शक्ति को उनसे लाभ नहीं उठाने देंगी। वो ध्रुव की दिशा और स्थान की जांच करना चाहती थीं। शूश शूश शूश, एक क्रूर आत्मा जिसने हजारों दिवंगत आत्माओं को निगलकर खुद को शक्तिशाली बना लिया था, मगरमच्छ के साथ छिपकली पर भी हमला कर रही थी। सिंह की 7 क्रूर आत्माओं में ये क्रूर आत्मा सबसे खास थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस क्रूर आत्मा का रूप इंसान जैसा था। हालांकि वो एक सामान्य व्यक्ति से दर्जनों गुना लंबा था, फिर भी वो दिखने और व्यवहार करने में बिल्कुल इंसान जैसा था। ये क्रूर आत्मा मिंगहांग थी, जो एक विशेषज्ञ और ऑड्रे के पूर्वज थे। परिष्कृत होकर क्रूर आत्मा बनने के बाद
जब सिंह ने दूसरों के खिलाफ लड़ाई लड़ी तो वो खुद पर काबू नहीं रख पाए। उन्हें अपने दुश्मनों पर हमला करने के लिए सिंह का साथ देना पड़ा। अभी वो विशाल छिपकली पर हमला कर रहे थे। हालांकि वो ऐसा नहीं करना चाहते थे, उनकी आत्मा की गहराई में एक जादुई ऊर्जा की लहर उठी। छिपकली को फाड़ते हुए मिंग होंग हतप्रभ थे। उनके मन में एक संदेश कौंधा, मैं भी तुम्हारी तरह ही उजाड़ प्रदेश से ध्रुव हूं। मेरी दोस्त का नाम ऑड्रे है। वो इंपीरियल डार्क ट्राइब की वर्तमान कुल माता एडेल की बेटी है। हुई नाम के एक परम आरंभिक प्राणी ने हमें इस शून्यता के समुद्री क्षेत्र में भेजा था। हम खो गए हैं, हमें नहीं पता कि घर कैसे लौटें। मिंग हांग एक क्रूर आत्मा में बदल गए और विशालकाय छिपकली पर हमला करने के लिए 10,000 मीटर लंबे मगरमच्छ से हाथ मिला लिया। हालांकि ये आत्मा का संदेश अभी भी उनके दिमाग में गूंज रहा था। हम वीरान इलाके में लौटना चाहते हैं और तुम्हारी जंजीरें भी खोलना चाहते हैं। हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं? वो आवाज़ अब भी उनसे बात कर रही थी। मिंग होंग बहुत रोमांचित थे। एडेल की बेटी? वो एडेल की बेटी है? वो मन ही मन चिल्लाए। वो मिंगहाव और एडेल के दादा की पीढ़ी के थे, इसलिए उनकी उम्र ऑड्रे के परदादा जितनी ही थी। उन्होंने मिंगहाव को पढ़ाया था, इसलिए वो जानते थे कि मिंगहाव की एक सगी बहन एडेल है। इसलिए ऑड्रे के साथ उनका रिश्ता सतही नहीं था। इस रिश्ते के बिना भी, क्योंकि ऑड्रे इंपीरियल डार्क ट्राइब से थीं, वो उनकी मदद करने की पूरी कोशिश करने वाले थे। जैसे ही वो आए और ऑड्रे को खेती करते पाया, उन्हें ये बात पता चल गई, वो हम में से एक है, हम में से एक। जैसे ही मिंग हांग ने इसकी पुष्टि की, उन्होंने विशालकाय छिपकली से बातचीत करते हुए सावधानी से ध्रुव से बातचीत की। फिलहाल पूर्वज ड्रैगन छिपकली के क्लोन ने जमीन में कूदने से पहले डूले, डीप हैंग और वॉकर को सलाह दी थी और अपनी ऊर्जा से बने विशाल छिपकली के प्रेत को ही छोड़ दिया था। वो प्रेत विशालकाय मगरमच्छ और मिंग होंग से उलझा हुआ था, जिससे उनके पास सिंह की मदद करने के लिए अतिरिक्त समय ना बचा। इस तरह से मिंग होंग पर ज्यादा दबाव नहीं था। हालांकि वो अपने शरीर पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे थे, लेकिन उनकी आत्मा के साथ उनका रिश्ता भी कमजोर नहीं था। अगर सिंह मरा नहीं है तो मुझे रिहा नहीं किया जा सकता। अगर सिंह मारा गया तो मैं भाग सकता हूं। मुझे उजाड़ प्रदेश का प्रवेश द्वार पता है। अगर मैं आज़ाद हूं तो मैं तुम लोगों को उजाड़ प्रदेश वापस ले जा सकता हूं। मिंग होंग ने कहा, चिंता मत करो, इस बार सिंह मर जाएगा, मुझे कोई संदेह नहीं है। पूर्वज ड्रैगन छिपकली के अलावा रहस्यमय आकाश कबीले के तूशीची और उसकी पत्नी यायु भी भूमिगत है। पूर्वज ड्रैगन छिपकली ने कुछ योजना बनाई है। अगर सिंह में नीचे आने की हिम्मत है तो उसे भागने का सपना भी नहीं देखना चाहिए। ध्रुव ने आश्वासन दिया। मिंग होंग उनकी बात सुनकर रोमांचित हो गए। वो चिल्लाए, जब तक सिंह मारा जाता है मैं उसके बंधन से बच सकता हूं। फिर मैं ऑड्रे को एक बड़ा सरप्राइज दूंगा। क्या सरप्राइज? ये हमारे राजशाही डार्क ट्राइब का काम है, ज्यादा मत पूछो। फैंटम कबीले की मास्क वाली महिला की गहरी आंखें चमक उठी थीं। उन्होंने एक बार फिर कदम उठाया। कुछ ही देर बाद वो उस गुफा के पास पहुंची जो जमीन के नीचे जाती थी। मगरमच्छ और छिपकली की लड़ाई देखने के लिए उन्होंने अपना सिर उठाया और उनके होंठ खुल गए। मुस्कुराते हुए उन्होंने कुछ खींचने के लिए अपना एक हाथ ऊपर किया। धम! धूल भरी जमीन पर उनके सामने एक धूसर साया प्रकट हुआ। वो ध्रुव थे जो अदृश्य हो गए थे। मेरे प्यारे छोटे भाई, तुम क्या कर रहे हो? कुछ चुरा रहे हो? वो मुस्कुराईं और फुर्ती से ध्रुव की ओर बढ़ीं। हाँ, ये तुम्हारे और पूर्वज ड्रैगन छिपकली के बीच कोई गहरा समझौता होना चाहिए, है ना? मैं बता सकती हूँ। तुमने पूर्वज ड्रैगन छिपकली और रहस्यमय आकाश वंश के तूशी जी के साथ सहयोग किया है। हाँ, तुम छोटे शैतान, तुमने सिंह और पूर्वज ड्रैगन छिपकली को योजना से पहले ही एक दूसरे के खिलाफ लड़वा दिया। ध्रुव को ठंड लग गई। मुस्कुराती हुई पास आती हुई महिला को देखकर उन्हें लगा जैसे उनकी आत्मा पर कोई विशाल पर्वत दबाव डाल रहा हो। उस नकाबपोश महिला ने उन्हें एक भयानक धमकी दी थी। इस समय पूर्वज ड्रैगन छिपकली, सिंह और तूशीची भूमिगत रूप से लड़ रहे थे। उन्होंने सोचा कि यही उनके लिए सही मौका है। वो ध्रुव को परेशान करने के लिए कोई कदम उठाने से खुद को नहीं रोक सकीं। क्रैक क्रैक! ध्रुव के कंकाल से धातु की खनक जैसी आवाज आ रही थी। उनके जोड़ों से कई नुकीले कांटे बाहर निकले हुए थे। उनकी पीठ पर हड्डियों के पंख जैसे दिखाई दे रहे थे। जब उनका शरीर रूपांतरित हो रहा था, उनकी रक्त ऊर्जा, ब्लड क्यों ऊंची उठ गई। उनकी जीवन ऊर्जा और शक्ति बढ़ने लगी। उनकी आंखें खून की तरह लाल हो गई। उनके पूरे शरीर के एक्यूपंक्चर बिंदुओं ने मृत योद्धाओं का सार क्यों इकट्ठा कर लिया। उनके सिर से एक निर्मम प्रकाश निकला और एक विशाल गानेट वृक्ष की तरह आकाश में पहुंच गया। धप धप धप! उनका दिल ढोल की तेज धड़कनों की तरह तेजी से धड़क रहा था। हर धड़कन के बाद उनका खून उबलता और तेज होता जा रहा था। स्वूश स्वूश
स्वूश! ध्रुव को केंद्र में रखते हुए आसपास के टूटे हुए तारे और चट्टानें अचानक ऊपर तैरने लगी। हजारों चट्टानें शून्य में किसी आकाश गंगा के तारों की तरह बेतहाशा घूम रही थीं। कहीं से भी एक शक्तिशाली तारा ऊर्जा का प्रवाह आया और इस विचित्र तारा समूह में प्रवाहित हो गया। धमाका! उस विलक्षण तारा समूह से एक ठंडी विनाशकारी आभा निकल रही थी। तारों की प्रत्येक किरण एक पूरे ग्रह को भी नष्ट कर सकती थी। किरणों के गुच्छे नकाबपोश महिला पर बरस रहे थे। नकाबपोश औरत अब मुस्कुरा नहीं रही थी, उनकी गहरी आंखें दहशत से भरी थीं। जब तारों की रोशनी उनकी ओर बढ़ी तो उनका भयावह नकाब ऐसे फट गया मानो उस पर भारी दबाव पड़ा हो। तुम बेरहम हो, तुम जीजी के साथ बहुत क्रूर हो, तुम सचमुच फूल को तोड़ देना चाहते हो। उस नकाबपोश औरत का कोमल शरीर नाचते हुए ऐंठ रहा था। उनके शरीर से अनगिनत कामुक औरतों की छवियां उड़ रही थीं। उन औरतों ने झीने रेशमी कपड़े पहने थे और हाथ में जेड की थालियां या फल लिए हुए थे। कुछ तो अपने कपड़े भी उतार रही थीं। वे मनमोहक और मोहक मुस्कान के साथ ध्रुव के पास पहुंची। उन पर तारों की रोशनी चमक रही थी। युवतियों के अनगिनत भ्रम राख में बदल गए। उनमें से एक के नष्ट हो जाने के बाद तारों की रोशनी की शक्ति थोड़ी कम हो गई। नकाबपोश स्त्री ऐसे कांप उठी मानो उनकी सारी ऊर्जा खत्म हो गई हो। आखिरकार तारों की रोशनी गायब हो गई। सब गायब हो गई। हालांकि कई आकर्षक महिलाएं अभी भी एक के बाद एक नाचती और तैर रही थीं और ध्रुव के पास आकर खिलखिला रही थीं। वे उन्हें अपनी मीठी खुशबू में खींच लेना चाहती थीं और उन्हें कभी न जगाना चाहती थीं। अरे दुष्ट बच्चे, तुमने मेरे अच्छे इरादों की अनदेखी की। तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। हाँ, मुझे पछतावा हो रहा है। मैं तुम्हें बस अपने फैंटम कबीले में बुला सकती हूँ। खैर, हम वहाँ सबसे अच्छी चीज़ों का आनंद लेंगे। चिंता मत करो, जीजी तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं करेगी। रहस्यमय आकाश कबीला जो दे सकता है, हम भी दे सकते हैं। हमारी फैंटम औरतें रहस्यमय आकाश औरत से ज्यादा खूबसूरत हैं। मुझे यकीन है कि तुम डूब जाओगे और तुम वहां से जाना नहीं चाहोगे। नकाबपोश औरत हंसी और इतनी खूबसूरत लेकिन अश्लील औरतों को ध्रुव के साथ उलझे हुए देखकर हैरान रह गईं। आखिरकार उन्होंने राहत की सांस ली। उनकी देवी का सानावृत प्रेत कुल की अनन्य मनमोहक तकनीक थी। ये इस दुनिया के हर पुरुष प्राणी पर काम करती थी। इस तकनीक का प्रयोग करते हुए वे कभी असफल नहीं हुई थीं। वे मानती थीं कि भले ही वे इस्पात से बने हों, उनकी आत्मचेतना से बनी वे सुंदर स्त्रियां उन्हें पिघला सकती हैं। बहुत सारी देवियां जो वासना की प्रतिनिधि थीं, ध्रुव पर आक्रमण करते समय उन्हें मोहित और मोहित कर रही थीं। ध्रुव की आंखें गर्म थीं, मानो वो उत्तेजित हो गए हों। वे स्थिर खड़े रहे और कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जबकि इतनी सारी खूबसूरत देवियां उनकी बाहों और पिंडलियों को पकड़कर उन्हें नकाबपोश औरत की ओर खींच रही थीं। नकाबपोश महिला हंसने लगी। ध्रुव अपने मीठे सपनों में खुशी से उड़ रहे थे। वे खुद को नियंत्रित नहीं कर सके और खुद को दुश्मन के हाथों में जाने दिया। अपने कामुक सपने में उन्होंने एक गर्म साफ नदी देखी, जिसमें वे लगभग 10 गर्म और कामुक शरीरों से भीग रहे थे, जो पूरे दिल से उन्हें आनंदित कर रहे थे। प्रेत कुल की मनमोहिनी तकनीक कोई शक्ति उपनिषद नहीं थी, ये उनकी जन्मजात प्रतिभा थी, जो दिव्य नेत्र कुल की तीसरी आंख से अलग नहीं थी। मनमोहिनी तकनीक तारा कुल के तारों की रोशनी के समान प्रेत कुल की भूतों की रानी को जन्म से मिली थी। भूत धातु को दानव बनाकर उनके यह गुण पैदा कर सकते थे। नहीं मानी। हालांकि चूंकि वे अभी अभी अमरलोक में पहुंचे थे और उनके एक्यूपंक्चर ने मृतकों से बहुत अधिक सार क्यूई निगल लिया था, उनका शरीर भारी मात्रा में नकारात्मक ऊर्जा से भर गया था। क्रूरता, रक्त पिपासुता और यहाँ तक कि व्याभिचार जैसी नकारात्मक भावनाएं जिन्हें उन्होंने वश में कर लिया था, सामान्य परिस्थितियों में उन पर असर नहीं करती थीं। हालांकि जब नकाबपोश महिला ने उन्हें लुभाने के लिए मन की तकनीक का इस्तेमाल किया था, तो ऐसा लगा जैसे उन्होंने सूखी लकड़ी को सुलगा दिया हो। उनकी सीमित वासना फूट पड़ी और बड़े पैमाने पर फैली, जिससे वह सही दिशा से दूर चले गए। नकाबपोश महिला ने अपनी मनमोहक तकनीक का उपयोग करने के लिए सही समय चुना था। नकाबपोश औरत जब धीरे से मुस्कुराती और नाचती तो उनकी आंखें इतनी आकर्षक होतीं कि और भी खूबसूरत औरतें उनके पास से निकलकर उस युवक से उलझ जातीं। ध्रुव कामुकता से मुस्कुराए और सक्रिय रूप से नकाबपोश महिला की ओर दौड़े, जबकि सेक्सी शरीर उनके शरीर से सट गए थे। जीजी तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करेगी। जब तक तुम हमारे फैंटम कबीले में आओगे, मुझे यकीन है कि तुम खुशी के अलावा सब कुछ भूल जाओगे। आओ, मैं तुम्हें अपने साथ ले जा रही हूँ। नकाबपोश महिला की मृदु हंसी चेतना के सागर में घुसपैठ कर सकती थी। कुछ पुरुष एलियंस, हालांकि वे उनसे बहुत दूर थे, उनका खून खौल रहा था। अपनी कामुक इच्छाओं को दबाने की पूरी कोशिश करते हुए उनकी सांसें धीमी हो रही थीं। जल्द ही ध्रुव को नकाबपोश महिला के पास चलने के लिए मजबूर होना पड़ा, जबकि जिन भ्रामक महिलाओं को उन्होंने छोड़ा था वे उन्हें घेर रही थीं। युवानमो, अपने जल जनजाति की चिंता मत करो, हमारा प्रेत कबीला तुम्हारा ख्याल रखेगा। नकाबपोश महिला मुस्कुराईं। युवानमो के सुंदर चेहरे पर अजीब भाव देखकर वो समझ गईं कि वे भी उनकी मनमोहक तकनीक से प्रभावित हैं। उन्हें घृणा हुई, फिर भी उन्होंने उन पर मुस्कुराया। मैं इस मामले में खुद को शामिल नहीं करूंगी। हाँ, तुम्हें भी जल जनजाति को जल्दी चले जाना चाहिए।
अंधेरे और ठंडे शून्य को देखते हुए उनकी गोरी गर्दन ऊपर उठी, मानो वह वहां किसी चीज को बुला रही हो। स्विश, एक चमकदार रोशनी ऊपर से गुजरी। उस तेज रोशनी के गायब होने के बाद एक 7 रंगों वाला क्रिस्टल युद्धरथ सामने आया। वह एक समचतुर्भुज आकार का था और आकाश में तारों की तरह टिमटिमा रहा था। वह तेजी से आगे बढ़ीं और युद्धरथ पर उतरीं, जबकि मायावी स्त्रियां ध्रुव को ऊपर तैरा रही थीं। वे भी 7 रंगों वाले क्रिस्टल युद्धरथ पर उतरीं। चलो चलें, उनके जेठ जैसे हाथ ने युद्धरथ पर थपथपाया। क्रिस्टल युद्धरथ अंधेरे में तारों की किरण की तरह तेजी से आगे बढ़ा और मुसीबत की भूमि से दूर उड़ने की कोशिश की। रर्रर्र, पूर्वज ड्रैगन छिपकली का असली शरीर धरती की गहराई से चीखा। अचानक महाद्वीप के बाहर 16 क्षुद्रग्रह फटते हुए हेजहॉग जैसे दिखाई दिए। उन्होंने ड्रैगन छिपकली महाद्वीप की ओर अरबों जलती हुई कीलें दागीं। बूम बूम बूम, पलक झपकने ही पट क्रिस्टल युद्धरथ भेद दिया गया। जलते हुए कांटे उसमें से निकलकर अंगूठे के आकार के छेद कर गए थे, जिससे रथ मधुमक्खी के छत्ते जैसा लग रहा था। नियंत्रण तंत्र टूट गया। युद्धरथ रुक गया। नकाबपोश महिला ठंडी पड़ गईं। उन्होंने नीचे ड्रैगन छिपकली महाद्वीप को देखा। उनकी पतली उंगलियों ने ध्रुव का हाथ पकड़ लिया। वह भाग जाना चाहती थीं और जलते हुए कांटों की बौछार के बीच से झट से ड्रैगन छिपकली महाद्वीप से निकल जाना चाहती थीं। धमाका धमाका, महाद्वीप की जमीन के नीचे धरती को तहस नहस करने वाले विस्फोट हुए। ड्रैगन छिपकली महाद्वीप अलग अलग टुकड़ों में बंट गया। कुछ ही देर में पलक झपकते ही पूरा महाद्वीप बंट गया और क्षुद्र ग्रहों के समुद्र में बदल गया। लगभग 1 करोड़ मीटर ऊंचा एक जानवर ऊपर उठा। उसका शरीर गार्नेट जैसा था और जब महाद्वीप अलग हो रहा था तो वह एक बर्फीले पहाड़ के कोने पर उभरा। उसकी पीठ पर कुबड़ थे। इसका गहरा लाल शरीर एक लंबी पर्वत श्रृंखला जैसा लगता था, जिस पर सैकड़ों क्षुद्रग्रह लटक रहे थे। जब इसकी पीठ हिलती तो वे एक क्षुद्रग्रह फट जाते। इसके बाद तुरंत उस विशालकाय जानवर का असली रूप लोगों के सामने आ गया। वह गार्नेट और जलते हुए शल्कों से ढका हुआ था। उसका सिर भयानक था, जो किसी अजदह के सिर जैसा लग रहा था, और उसकी पूंछ एक पर्वत श्रृंखला जितनी लंबी थी। उस विशालकाय छिपकली ने अपना मुंह खोला और उबलता हुआ लावा तेजी से बाहर निकला। ये असली पूर्वज ड्रैगन छिपकली का शरीर था। ये असली पूर्वज ड्रैगन छिपकली थी। जैसे ही ड्रैगन छिपकली का असली रूप सामने आया, मगरमच्छ से लड़ रहा विशालकाय छिपकली का प्रेत तुरंत पीछे हट गया और ड्रैगन छिपकली की गहरी लाल आंखों में गायब हो गया। गर्र, ड्रैगन छिपकली ने आकाश की ओर मुंह करके गुस्से से दहाड़ा। उनके मुंह से उल्का पिंड की तरह लावा की एक धारा निकली। प्रेत मुखौटा वाली स्त्री ने ध्रुव को पकड़ा और भागने की कोशिश की। क्रिस्टल युद्धरथ की आग अभी अभी बुझी थी और स्त्री अभी हिली भी नहीं थी कि लावा की धारा ने उन्हें ढक लिया। उन्होंने अपना रूप बदला और तुरंत अपनी शक्ति उपनिषद और जैविक शक्ति का आह्वान किया। उस चमकदार इंद्रधनुषी ऊर्जा ने तेजी से एक पर्दा बुनकर बना दिया। चमकदार पर्दा महिला और ध्रुव दोनों को ढके हुए था। ढक लेता है तथा उन्हें लावा नदी से बचाता है। हालांकि इस जलती हुई नदी से छुटकारा पाना आसान नहीं था। उन्हें अस्थायी रूप से बंधक बना लिया गया था। उन्होंने ड्रैगन छिपकली के सिर पर नजर डाली और 2 छोटे छोटे बिंदु देखे जिन पर मानव आकृति बनी हुई थी। अप्रत्याशित रूप से वे तूशी ची और उनकी पत्नी यायून थे। इस समय वे उन्हें देख रहे थे। उनके चेहरे पर कोई सकारात्मक भाव नहीं था। उनकी चमकदार आंखें सिंह को ढूंढने के लिए तेजी से इधर उधर घूमी। उन्होंने देखा कि सिंह बेतरतीब ढंग से उस विशालकाय मगरमच्छ और मिंगहोंग की ओर भाग रहे हैं। अब उनके पास 7 क्रूर आत्माएं इकट्ठी थीं। हालांकि उनमें से 5 मर रही थीं और उनके शरीर सिकुड़कर अपने मूल आकार के 1/3 रह गए थे। 5 मरती हुई क्रूर आत्माएं ही थीं जो ड्रैगन लिजर्ड के असली शरीर को मारने के लिए सिंह का पीछा करती हुई धरती पर आई थीं। जाहिर है सिंह बहुत घायल हो गए थे। उन्हें जो चाहिए था वो नहीं मिल पाया और वो बुरी तरह घायल हो गए। ड्रैगन छिपकली, तुम्हें ऐसा क्यों करना पड़ा? सिंह की आंखें चमक उठीं। वे पीले पड़ गए थे और उनके मुंह, पेट और पीठ से खून बह रहा था। वो मगरमच्छ के सिर पर बैठ गए और उदास स्वर में बोले, तू शिची और यायुन ने मुझे घायल करने के लिए मुझ पर घात लगाया था। तो क्या हुआ? मैं सू कबीले का सेनापति हूं। क्या तुम मुझे मारने की हिम्मत कर सकते हो? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे ड्रैगन छिपकली कबीले का आखिरी सदस्य तक शिकार किया जाए? तुम्हें लगता है कि रहस्यमय आकाश कबीला तुम्हारे कबीले की रक्षा कर सकता है? ड्रैगन छिपकली, मुझे तुम्हारे और सोल कबीले के बीच के झगड़े में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं अब तुम्हारे साथ व्यापार नहीं करना चाहती। मैं बस यहां से जाना चाहती हूं। तुमने मुझे क्यों रोका? क्या तुम हमारे फैंटम कबीले को भी अपना दुश्मन बनाना चाहते हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम इसे बर्दाश्त कर पाओगे? फैंटम कबीले की नकाबपोश महिला शून्य में बहते लावा के अंदर फंस गई थीं। चिल्लाते हुए उनकी चमकदार आंखें ठंडी थीं। इस समय छोटे छोटे कबीलों के कई एलियंस चुपचाप वहां से चले गए। उन्हें पता था कि मौजूदा हालात ऐसे नहीं थे जिनमें वे शामिल हो सकते थे। हालांकि उनमें से कुछ अभी भी पास में छिपे हुए थे या दूर से देख रहे थे। वे योद्धा अमरलोक के द्वितीय या तृतीय आकाश के सच्चे विशेषज्ञ थे। हो सकता है कि उनके कुल आत्मकुल, रहस्यमय आकाश कुल या प्रेत कुल का विरोध न कर पाते हों,
फिर भी उनमें व्यक्तिगत रूप से पूर्वज ड्रैगन छिपकली और सिंह से लड़ने की शक्ति और योग्यता थी। उनमें से कहीं चुपचाप आगे बढ़ रहे थे और अपने क्षुद्र ग्रहों से उड़ान भर रहे थे, जो अब क्षुद्र ग्रहों के समुद्र का हिस्सा बन चुके थे। वे सावधानी से नकाबपोश महिला के पास पहुंचे। उन्होंने ध्रुव पर ध्यान दिया और उन्हें नकाबपोश महिला से छुड़ाने की कोशिश की। वे उनके लिए टेरिटरी एंसेस्टर लोक में सेंध लगाने का मौका था। ध्रुव को छोड़ दो और मैं तुम्हें जाने दूंगा, मैं तुम्हें एक अमर गोली भी दूंगा। पूर्वज ड्रैगन छिपकली का असली शरीर गरजा। उनकी गहरी लाल आंखें नकाबपोश औरत को घूर रही थी मानो सितारे हों। फिर उनका विशाल सिर सिंह की ओर मुड़ा और गरजा, सिंह, तुम्हारे अलावा कोई भी जा सकता है। इस बार चाहे मुझे अपना सब कुछ लगाना पड़े, मैं तुम्हें मार ही डालूंगा। श्वूश श्वूश श्वूश। ड्रैगन छिपकली के विशाल पंजे उठे और उन्होंने एक पर्वत आकार के क्षुद्र ग्रह को पकड़ लिया, जिसे उन्होंने सिंह पर फेंक दिया। वो क्षुद्र ग्रह उनके शरीर की ऊर्जा से काला और कठोर था। वो एक छोटे से ग्रह को भी चकनाचूर कर सकता था। उनका विशाल पंजा क्षितिज से आने वाली रोशनी को भी ढक सकता था और लोगों के लिए भयानक खतरा पैदा कर सकता था। सिंह का चेहरा ठंडा और उदास था। तुम सचमुच दयालुता की कद्र नहीं करते। उनके नीचे मौजूद विशाल मगरमच्छ ने दहाड़कर 5 मरती हुई आत्माओं को निगल लिया। देखते ही देखते उसका शरीर और शक्ति 3 गुना बढ़ गई। मगरमच्छ रूपी क्रूर आत्मा धीरे धीरे वास्तविक पदार्थ बन गई। इस समय विशालकाय मगरमच्छ ऐसा लग रहा था मानो काले लोहे का बना हो। उस जानवर से एक काली और भयानक आभा निकल रही थी। सिंह ने उस विशालकाय मगरमच्छ को नियंत्रित किया ताकि वो अपने कठोर शरीर से क्षुद्र ग्रह को ढक सके। फिर उनके शरीर से शून्य में कहीं चिंगारियां निकलीं। ये वास्तविक हो गया। मार डालो इसे, सिंह चिल्लाए। विशाल मगरमच्छ फोरफादर ड्रैगन छिपकली के असली शरीर पर दहाड़ा। सिंह ने उपहास किया, एक घंटी निकाली और इसे जोर से हिलाया। क्रैक क्रैक क्रैक। नीचे के विशाल क्षुद्र ग्रह टूट गए। आत्मकुल का आत्मशोधन हंडा जमीन से बाहर निकला, ऊपर उड़ा और सिंह के सिर के ऊपर तैरने लगा। 3 पैरों वाला वो हंडा पहाड़ जितना बड़ा था। वो सिंह के सिर के ऊपर धीरे धीरे घूम रहा था। कई रहस्यमय प्रतीक टिमटिमा रहे थे, फिर वे अनगिनत रहस्यमयी आत्माओं में बदल गए। उन प्रतीकों का दुष्ट आभामंडल धीरे धीरे सघन होता जा रहा था। हरे, चलो थोड़ी बात करते हैं। सिंह अचानक प्रेत मुखौटे वाली औरत की ओर मुड़े। तुम और मैं मिलकर ड्रैगन लिजर्ड और रहस्यमय आकाश वंश से निपटते हैं। फिर तुम बच्चे को ले जाओ। मुझे ड्रैगन लिजर्ड और तूशीची की जान चाहिए। मुझे उस बच्चे के साथ वाली लड़की भी चाहिए। तुम्हें ड्रैगन लिजर्ड से 2 अमर छर्रे मिलेंगे। तुम क्या सोचती हो? उनकी बात सुनकर पूर्वज ड्रैगन छिपकली क्रोधित हो गई। तूशीची का मन कांप उठा। प्रेतकुल की नकाबपोश महिला की आंखें चमक उठीं और वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। अच्छा सुझाव है, मुझे दिलचस्पी है। खैर, पूर्वज ड्रैगन छिपकली मुझे जाने नहीं दे रही है, तो फिर मैं यहीं रहूंगी। उनका चेहरा ठंडा पड़ गया और वो फुसफुसाईं। सिंह, तुम पूर्वज ड्रैगन छिपकली से निपटो। मैं तूशीची और उनकी पत्नी को हराने में तुम्हारी मदद करूंगी। करूंगी। सिंह उत्साहित थे। वो खुद को शैतानी मुस्कान से रोक नहीं सके। सिंह ड्रैगन लिजर्ड से एक स्तर कमजोर थे और भूमिगत लड़ाई के दौरान उन्हें चोट लग गई थी। अगर उन्हें आत्माशोधन कढ़ाई, जो एक परम आरंभिक दिव्य अस्त्र है, मिल भी जाए तो भी वो तूशीची और उनकी पत्नी से नहीं निपट सकते थे। हालांकि अगर प्रेत कुल की नकाबपोश महिला उनकी मदद करें तो वो स्थिति पलट सकते थे। उन्होंने जांच की थी और जाना था कि इस नकाबपोश महिला का क्षेत्र बहुत गहरा है और उनकी क्षमता अथाह है। अगर वे दोनों हाथ मिला लें तो वो ड्रैगन लिजर्ड को आत्माशोधन कढ़ाई विकसित करने के लिए ले जा सकते थे, जो उन्होंने अपने कबीले के विशेषज्ञ से वादा किया था। इसके अलावा वो ऑड्रे का इस्तेमाल उजाड़ क्षेत्र में प्रवेश करने और उजाड़ को परिष्कृत करने के लिए कर सकते थे। अगर उन्हें कई चीजों के बदले ध्रुव को जाने देना पड़े तो भी ये काम उनके लिए बेहतरीन होने वाला था। नकाबपोश महिला ने सिंह के सुझाव पर खुलकर सहमति जताई। पूर्वज ड्रैगन छिपकली और तूशीची बहुत तनाव में थे। आत्मा परिवर्तन। सिंह ने घंटी बजाई और चिल्लाए। आत्माशोधन कढ़ाई पर परम आरंभ के प्रतीक टिमटिमाते तारों जैसे थे। उनसे अचानक सुंदर दिव्य ज्योतियां निकलने लगी। वे टैडपॉल प्रतीक कढ़ाई की सतह से उड़कर मगरमच्छ के आकार की विशाल क्रूर आत्मा पर चिपक गए। ये क्रूर आत्मा जब जीवित थी तब बेहद डरावनी थी। सिंह ने इसे निखारने और 7 महान क्रूर आत्माओं का सरदार बनाने में सैकड़ों साल बिताए थे। ये सिंह के जीवन से जुड़ी थी, इसलिए लगभग उनकी जीवन निधि थी। विशाल मगरमच्छ ने आत्माशोधन कढ़ाई से परम आरंभ के प्रतीकों को अवशोषित कर लिया था और उसका शरीर मूर्त हो गया था। उसे कई बार शक्तिशाली बनाया गया था। अप्रत्याशित रूप से वो लगभग पूर्वज ड्रैगन छिपकली के असली शरीर जितना ही शक्तिशाली हो गया था। मगरमच्छ ने आकाश की ओर मुंह करके क्रोध से दहाड़ लगाई। काले बादल घने होकर बरस पड़े। काले बादलों के भीतर बिजली चमक रही थी और गड़गड़ाहट हो रही थी, मानो किसी ने अभी अभी राक्षसों को बुला लिया हो। पूर्वज ड्रैगन छिपकली सख्त दिख रही थी। उनकी लाल आंखें रक्त पिपासु आम्हा वाले सन की तारों जैसी थीं।
ज्वाला पृथ्वा को शुद्ध कर दे। ड्रैगन छिपकली दहाड़ी। उनके शल्कों वाले शरीर से लावा फूट पड़ा। लावा बहुत गर्म था और क्षुद्र ग्रहों के पूरे समुद्र में ऐसे भर गया मानो समुद्र ने पूरे महाद्वीप को डुबो दिया हो। ड्रैगन छिपकली उबलते लावा के बीच में मंडराने लगी और ऊंची लहरें पैदा करने लगीं, जिन्होंने विशालकाय मगरमच्छ पर हमला कर दिया। विशालकाय मगरमच्छ चीखा। उसके सिर के ऊपर घने काले बादल किसी टूटते हुए पहाड़ जैसे थे। बिजली की किरणें काले बादलों के अंदर नाच रही थी और लावा के समुद्र से टकरा रही थी। विशालकाय मगरमच्छ जोर से नीचे गिरा और फोर फादर ड्रैगन छिपकली के असली शरीर को उलझाकर फाड़ डाला। दो भयानक खतरनाक जानवरों ने एक दूसरे पर जोरदार हमला किया। उन्होंने पूरे इलाके में हलचल मचा दी थी और शून्यता के समुद्री क्षेत्र को प्रभावित किया था। क्षुद्र ग्रह दूर जा गिरे और कई दिशाओं में उड़ गए। अंधेरे में छिपे कई योद्धाओं को ऐसे हमलों की उम्मीद नहीं थी। लावा ने उन्हें ढक लिया और उनमें आग लगा दी। कुछ ही देर में वे कोयला बन गए। गहरे साम्राज्य वाले योद्धा पहले ही पीछे हट चुके थे। वे छिपे रहे और स्थिति पर नजर रखे हुए थे। जैसे ही सिंह ने उन पर हमला करना शुरू किया, तूशी ची और याई उन फोर फादर ड्रैगन छिपकली के सिर पर खड़े होकर लगातार उनसे बुदबुदा रहे थे। उन्होंने उसे कढ़ाई की जादुई खूबियों के बारे में बताया। साथ ही वे सिंह पर पलटवार करने के लिए ऊर्जा इकट्ठा कर रहे थे। सिंह की क्रूर आत्माएं ही उनकी शक्ति का स्रोत थी। उनके शरीर और उपनिषदों की ऊर्जाएं इस विशाल मगरमच्छ में निरंतर प्रवाहित होती रहती थीं। सिंह आत्मा शोधन कढ़ाई के नीचे तैर रहे थे, अपनी ऊर्जा एकत्रित कर रहे थे और घंटी का उपयोग करके उसे नियंत्रित कर रहे थे। आत्मा शोधन कढ़ाई एक परम आरंभिक दिव्य अस्त्र था। ये उनके आत्माकुल के एक विशेषज्ञ का जीवन कोश था। वे अंततः आत्मा शोधन कढ़ाई की शक्ति को बढ़ा नहीं सकते थे, इसलिए वे इसे केवल घंटी का उपयोग करके ही नियंत्रित कर सकते थे। इसके अलावा ये मगरमच्छ की शक्ति को भी बढ़ा सकता था। वे किस्मत वाले थे कि उन्होंने अपने कबीले के क्षेत्र पूर्वज विशेषज्ञ से आत्मा शोधन कढ़ाई उधार मांग ली थी, वरना उन्हें जमीन के नीचे और भी ज्यादा चोट लग जाती। फिर उन्हें सीधे भागना पड़ता। फैंटम कबीले के दोस्तों, अब तुम्हारी बारी है। सिंह ने आत्मा शोधन कढ़ाई को नियंत्रित किया और चिल्लाए। उनके हाथ में घंटी स्पष्ट रूप से झंझना रही थी। आत्मा के तंतु उड़कर उस विशालकाय प्राचीन मगरमच्छ पर गिरे। मगरमच्छ एक बार फिर मजबूत हो गया और अब वो ड्रैगन छिपकली के असली शरीर जितना ही मजबूत हो गया था। क्रूर आत्मा मिंग होंग सिंह के नीचे घुटने टेककर अपनी शक्ति छोड़ रहा था, ताकि यदि कोई उस पर घात लगाकर हमला कर दे तो वो आत्मा शोधन कढ़ाई को नियंत्रित कर सके। मैं इसमें शामिल नहीं होना चाहती थी, लेकिन आपने मुझे मजबूर कर दिया। मुझे माफ करना। प्रेत मुखौटे वाली औरत ऊंची आवाज में हंसी। उन्होंने एक हाथ से ध्रुव को थामा हुआ था और दूसरे हाथ से शून्य की ओर इशारा किया। तभी उनके सफेद हाथ से ढेर सारे शुद्ध सफेद कमल उड़कर बिखर गए। वे सफेद कमल खिल गए। उन्होंने एक हाथ से ध्रुव को थामा हुआ था और दूसरे हाथ से शून्य की ओर इशारा किया। तभी उनके सफेद हाथ से ढेर सारे शुद्ध सफेद कमल उड़कर बिखर गए। वे बर्फ जैसे सफेद कमल खिल गए और एक पूरे कमरे जितने बड़े हो गए। वे क्रिस्टल जैसे थे और किसी भी उत्तम कृति की तरह चमक रहे थे। सफेद कमल धीरे धीरे नीचे गिर रहे थे। तपता हुआ लाल इलाका बर्फीले कोहरे से ढक गया। एक कमल के नीचे उतरने के बाद यहाँ की दुनिया और भी ठंडी हो गई। धीरे धीरे 18 विशाल बर्फ सफेद कमल शून्य में पंक्तिबद्ध हो गए और एक बड़ा कमल बना, जो फिर बड़बड़ाते हुए तूशी क्यू और उनकी पत्नी पर दबाव डालने लगा। उपनिषद की बर्फीली शक्ति ने पूरे विश्व को बर्फ से ढक दिया था। कुछ समय के लिए पूरा स्थान सन्नाटा छा गया। जलती हुई लपटें, भयंकर विस्फोट और हिलती हुई धरती थम गई। दुनिया अब जम गई थी। सब कुछ पल भर में रुक गया। ठंडी आकाशगंगा। नकाबपोश औरत इतनी ठंडी हो गई, उनकी आंखें बर्फ की तरह सख्त हो गईं। इस पल उनके ठंडे दुष्ट गुण प्रकट हो गए। उनके सारे आकर्षक मोहखाव घाव बस एक दिखावा थे। निर्दयी हृदयहीन हिमशक्ति उपनिषद ही उनका असली चेहरा थी। उनसे निकलने वाली ठंडी ऊर्जा लोगों को हड्डियों तक ठंडा कर सकती थी। ध्रुव उनकी मोहक कला से मंत्रमुग्ध हो गए थे और एक स्वप्निल दृश्य में खो गए थे, जहां वे अपने आसपास के वातावरण को पहचान नहीं पा रहे थे। उनकी असली शक्ति बर्फ की शक्ति के फूटने के कारण उन्होंने अपने सिर में एक बर्फीली ऊर्जा किरण उभरती हुई महसूस की। वह बर्फीली ऊर्जा एक ठंडी बिजली की तरह थी, जो चमकी और उनकी चेतना के सागर में विलीन हो गई। हालांकि ये सब कुछ ही पल में हुआ था, लेकिन ध्रुव के मन पर एक गहन प्रकाश चमका और उन्हें जगा दिया। उस क्षण में उन्होंने दृढ़तापूर्वक अंतरिक्ष शक्ति उपनिषद का प्रयोग करके अपनी आंख, कान, मुंह और नासिका छिद्रों को बंद कर लिया था। उन्होंने अपनी सह आत्मा का प्रयोग करके उपनिषद शक्ति को सक्रिय कर दिया था। तुरंत ही भक्षक शक्ति उपनिषद उनकी शक्ति उपनिषदों के स्तर में एक ब्लैक होल के रूप में प्रकट हुई और उन्हें हिला दिया। इस समय वे सुंदर कामुक महिलाएं अभी भी उनके दिमाग में नाच रही थीं। वे उनकी सेवा कर रही थीं और उनके साथ कोमलता से पेश आ रही थीं, ताकि वो अपने सपनों में डूब जाएं। निगलना। जैसे ही ब्लैक होल उभरा, उनके मस्तिष्क में कई आकर्षक युवा महिलाएं चमकती गुलाबी रोशनी बन गईं, जो ब्लैक होल में गायब हो गईं। उनके मन पर हावी हो चुकी मोहक तकनीक तुरंत साफ हो गई। पलक झपकते ही ध्रुव का मन स्वस्थ हो गया। उन्होंने अपनी आंखें, कान,
मुंह और नासिकाएं बंद करने के लिए उपनिषद की अंतरिक्ष शक्ति का प्रयोग किया था। उन्होंने अपनी चेतना के सागर को भी बंद कर दिया था और अपने शरीर को अलग कर लिया था। जब नकाबपोश महिला अपनी अन्य शक्तियों का प्रयोग कर रही थीं, तो उन्होंने उनकी असामान्य स्थिति को पहचाना ही नहीं। उन्हें एहसास ही नहीं हुआ कि वह जाग गए थे। उनका एक हाथ अभी भी उन्हें पकड़े हुए था, जबकि वो अहंकार से शून्य में शत्रुओं पर आक्रमण कर रही थीं। उनके प्रतिद्वंदी थे तू सी क्यू और उनकी पत्नी यायुन। कई छोटे कमलों से बने विशाल हिमकमल ने तू शी ची और उनकी पत्नी को ढक लिया था। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी कटोरे में बंद हों। तू शी क्यू और यायुन पर इंद्रधनुष प्रकाश की सुरक्षा ने उन्हें ठंडी ऊर्जा से बचने और बर्फ के कमल के अंदर घूमने में मदद की। नकाबपोश महिला ने बर्फ के कमल को देखा। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि ये खजाना तू शी ची और उनकी पत्नी को कुछ देर रोके रखने के लिए पर्याप्त था। उन्होंने खुद को संभाला और मुड़कर देखा कि ड्रैगन छिपकली सिंह की क्रूर मगरमच्छ आत्मा से जूझ रही थी। चूंकि सिंह आत्मा शोधन कढ़ाई से मगरमच्छ तक और अधिक ऊर्जा पहुंचाने के लिए लगातार घंटी बजा रहे थे, ड्रैगन छिपकली की हालत ठीक नहीं थी। आत्मा शोधन कढ़ाई एक परम प्रारंभिक दिव्य अस्त्र था। यह इस विशाल ब्रह्मांड के सर्वोच्च खजानों में से एक था। हालांकि सिंह वास्तव में इसकी सबसे शक्तिशाली क्षमताओं का उपयोग नहीं कर सकते थे, फिर भी वे इस तकनीक का उपयोग करके विशाल मगरमच्छ को अनंत ऊर्जा भेजकर ड्रैगन छिपकली को बहुत परेशान कर सकते थे। नकाबपोश महिला के हिमकमल को तू शी ची और यायुन को घेरे देखकर सिंह भी डर गए थे। भाग्य से उन्होंने ना तो अहंकार दिखाया, ना ही उस नकाबपोश महिला से कोई झगड़ा शुरू किया। सोश सोश, तेज हवा की आवाजें चारों ओर गूंज रही थीं, मानो कोई चुपचाप दौड़ रहा हो। इस समय ड्रैगन लिजर्ड क्षुद्रग्रहों का एक समुद्र बन गया था। ये द्वीप के आकार के क्षुद्रग्रह शून्य में तैर रहे थे, लेकिन वे एक दूसरे से ज्यादा दूर नहीं थे। कुछ क्षुद्रग्रहों के बीच दरार जितनी बड़ी खाई थी। यदि उनके पास कुछ गुप्त योजनाएं हों, तो वे चतुराई से आगे निकल सकते हैं, रैंक से आगे निकल सकते हैं, चमक से आगे निकल सकते हैं। प्रेतकुल की नकाबपोश स्त्री का चेहरा ठंडा और घमंडी था। उनके कोमल शरीर से ठंडी ऊर्जा का प्रभाव फैल रहा था। उनके आसपास के शून्य में दरार जैसी आवाजें आ रही थीं। पूरा शून्य जम गया था। उनके दाएं और बाएं के क्षुद्र ग्रहों के नीचे दो आकृतियां दिखाई दी। वे जमे हुए स्थान के कारण उजागर हो गई थीं। डिफेंग और डूले। बर्फ टूटती है, नकाबपोश औरत चिल्लाई। उनके मुंह से दो ठंडी रोशनी निकली। बर्फीली रोशनी अनंत ऊर्जा से भरी ठंडी तलवारों जैसी थी, जो डिफेंग और डूले के छाती में धंस गईं। धम। बर्फीली रोशनी ने उन्हें छाकू मारा और उनके शरीर को चीरते हुए निकल गईं। डिफेंग और डूले की छाती पर छेद जैसा दिखाई पड़ रहा था।